Good evening, sir. Good evening, sir. Welcome back. Thank you, sir. Good evening. Good evening, Yes, good everyone. evening. Sir, did you muted me? No, sir. Somebody You are audible, sir. message Just a display second. हुआ था. Host has muted you. No, sir. You are audible, sir. Yeah. Actually, was busy in some last rides, तो उसकी वजह से ध्यान में नहीं आया. Okay. So you are visible, audible, and the session is yours now. Okay. Thank you, sir. So क्या हुआ था पहले सेशन में? पहले सेशन में सर अपना एनपीओ हो गया, उसके क्वेश्चंस हो गए एंड अभी पार्टनरशिप फॉर्म का गुडविल वाला पार्ट हो गया है. ओके. अभी अपना पार्टनरशिप आगे एडमिशन स्टार्ट होगा. चलेगा सर, चलेगा. या कंटिन्यू. थैंक यू सो मच दानिश सर का यूट्यूब पे मैसेज आया सर. थैंक यू सर. चलिए तो गाइस वी विल स्टार्ट अपना सेशन. नेक्स्ट अपना कौन सा सर? हाउ टू अपना एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ डेथ. ठीक है, तो एडमिशन हम लोग क्या करते हैं सर? एडमिशन चालू कर देते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड लेट अस स्टार्ट विद द एडमिशन. जस्ट सर गुडविल के कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है क्या? मैं वही सौरभ डाउनलोड करके मैं आपको गुडविल के क्वेश्चन, गुडविल के देखो सेपरेट क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे आपको. एडमिशन रिटायरमेंट ऑफ डेथ के साथ में ही आपको मिलेगा. तो आप कभी मतलब गुडविल के क्वेश्चन अपन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अपने को अलग से क्वेश्चन आएगा. ठीक है, तो वो अपने को अलग से आने वाला नहीं है. ओके सर. या एडमिशन ऑफ पार्टनर. जस्ट अ सेकंड. चलो चलिए मूविंग फॉरवर्ड हम लोग क्या करते हैं सर? आगे बढ़ते हैं अपना कौन सा? एडमिशन ऑफ पार्टनर. सर एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या होता है सर? एडमिशन ऑफ पार्टनर में अपने को तीन चीज का ध्यान रखना. पहला कौन सा? रीवैल्यूएशन अकाउंट. कौन सा आपका सर? रीवैल्यूएशन अकाउंट. सेकंड होता है आपका सर पार्टनर कैपिटल. एंड थर्ड आपको क्या बनाना है? बैलेंस शीट. आपको आफ्टर बैलेंस शीट बनाना है. ठीक है, सुनिएगा अभी सर यहाँ पे कोई भी चीज तकलीफ नहीं है. रीवैल्यूएशन क्या होता है कि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो ऑब्वियसली पुराने पार्टनर क्या करेंगे? पुराने पार्टनर सर उसके असेट और लाइबिलिटी को रीवैल्यू क्या करेंगे? रीवैल्यू करने वाले हैं. यानी जो भी पुराना पार्टनर है वो क्या करेंगे? दे विल वैल्यू द असेट एंड लाइबिलिटी. तो अभी सुनना, मैं आपको क्या करता हूँ? मैं आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के देता हूँ. ये आपका कौन सा रीवैल्यूएशन? रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या बोलता है कि सर अगर असेट में क्या हो गया? इंक्रीज हो गया. क्या हो गया? इंक्रीज. तो हम लोग क्या करेंगे सर? हम लोग उसको क्रेडिट साइड में डाल देंगे और डेबिट में क्रेडिट में. यानी अगर असेट इंक्रीज होता है तो हम लोग कहाँ पे डालेंगे? क्रेडिट में. अगर असेट क्या होता है सर आपका डिक्रीज होता है तो हम लोग कहाँ पे डाल देंगे सर? उसको डेबिट साइड में. असेट डिक्रीज हो गया. यानी ऑब्वियसली सर रीवैल्यूएशन करेंगे मतलब क्या होगा? असेट का हम लोग रीवैल्यू करने वाले हैं कि ओल्ड पार्टनर क्या बोलेंगे? भाई ये प्रॉपर्टी है, इसका वैल्यू 40,000 था,
बट राइट नाउ इसका वैल्यू कितना 50 है, तो 10,000 इंक्रीज हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे क्रेडिट साइड में डाल देंगे। अब भी यहाँ पे जस्ट उल्टा, लाइबिलिटी का वैल्यू अगर डिक्रीज होता है हम लोग कहाँ पे डाल देंगे सर, क्रेडिट साइड में डाल देंगे। और अगर लाइबिलिटी का वैल्यू यहाँ पे क्या होता है इंक्रीज, तो हम लोग कहाँ पे डाल देंगे सर, डेबिट साइड। नॉर्मल एंट्री वही है। रीवैल्यूएशन में क्या होगा, यहाँ पे डाल भी देता बाय असेट, बाय असेट कभी लिखेंगे व्हेन वैल्यू इंक्रीज है, व्हेन वैल्यू क्या है इंक्रीज है, तो इसके अपोजिट क्या रहेगा टू असेट, कभी लिखेंगे जब वैल्यू क्या होता है सर डिक्रीज, क्या होता है वैल्यू आपका डिक्रीज होता है। यस सर, हमने यहाँ पे डाल दिया। अभी सर हम लोग लाइबिलिटी के लिए टोटल उल्टा करेंगे, बाय लाइबिलिटीज कभी लिखेंगे जब वैल्यू क्या होता है डिक्रीज होता है, और यहाँ पे क्या करेंगे टू लाइबिलिटीज व्हेन द वैल्यूज इंक्रीज, जब क्या होता है आपका सर वैल्यू इंक्रीज होता है, क्या होता है वैल्यू आपका इंक्रीज होता है। यस सुना विचार। अभी कभी कभार क्या होता है रीवैल्यूएशन का खर्चा हो जाता है, क्या होता है खर्चा, अचानक से बोला कि भाई रीवैल्यूएशन का खर्चा हो गया, तो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे टू बैंक, क्योंकि वो भी तो अपना एक्सपेंस है, यहाँ पे डाल दो एक्सपेंस करके। ठीक है कि सर हुआ ऐसा कि मैंने एक एक्सपेंस पे किया था, वो रिवैल्यूएशन का था, कुछ खर्चा हुआ रहेगा 500 का, तो वो हमने वहां पे डाल दिया। ठीक है, तो सब खर्चा और लायबिलिटी कभी करना है जब पार्टनर, नया पार्टनर आता है उससे पहले, क्योंकि नया पार्टनर आएगा उसके बाद में तो उसका भी प्रॉपर्टी बन जाएगा। तो क्या बोला, एक बार तू बाहर रुक, हम लोग क्या करते हैं पूरे प्रॉपर्टी का रीवैल्यू, क्या करते हैं पूरे प्रॉपर्टी का हम लोग रीवैल्यू करते हैं। जैसे मैं यहाँ से ऐड और लेस क्या कर दूंगा, यहाँ से मैं ऐड और लेस कर दूंगा, तो यहाँ तो मेरे को आएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कभी आएगा जब आपका बैलेंस कौन साइड में आता है, आपका बैलेंस डेबिट साइड में कम आता है, तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। यस, तो या तो आपको प्रॉफिट मिलेगा या फिर आपको क्या मिलेगा बाय रीवैल्यूएशन लॉस, क्या मिल जाएगा आपको बाय रीवैल्यूएशन लॉस मिल जाएगा। यस, दोनों में से होगा, आइदर इफ ये और इफ ये। अगर ये साइड का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड का कम है, तो क्या होगा अपने को सब प्रॉफिट मिल जाएगा, और क्रेडिट का टोटल कम है और डेबिट का ज्यादा है, क्या मिल जाएगा अपने को लॉस, क्या मिल जाएगा अपने को लॉस मिल जाएगा। ठीक है, सुना भी जाए, तो ये आपका कौन सा है रिवैल्यूएशन। अभी सर पार्टनर कैपिटल कैसे बनाते हैं, तो देखो कभी कभार क्या होता है मालूम है, क्वेश्चन आपको सीधा यही पूछेगा, क्वेश्चन आपको एंट्रीज करने को नहीं बोलेगा कि बेटा एंट्री पास करके बता, क्वेश्चन क्या पूछेगा आपको सर पार्टनर्स कैपिटल, क्या बनाना अपने को पार्टनर्स कैपिटल और रिवैल्यूएशन सीधा अकाउंट बनाना है। तो अकाउंट में ध्यान रखना, अगर असेट इंक्रीज हो रहा है हम लोग क्या करेंगे उसको क्रेडिट कर देंगे, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है क्रेडिट कर लेंगे, असेट डिक्रीज हो रहा है हम लोग डेबिट कर देंगे, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है हम लोग क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे। ठीक है, कोई भी खर्चा हम लोग वहां पे डाल देंगे। अभी सुनना नेक्स्ट सर, हाउ वी विल मेक द पार्टनर्स कैपिटल। मेरे को सब लोग बोलो पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस हम लोग बैलेंस शीट में असेट में लिखते हैं लाइबिलिटी में लिखते हैं, लायबिलिटी, लाइबिलिटी कहाँ पे डालते हैं हम लोग लाइबिलिटी में। चलो, तो अपने को मालूम है कि हम लोग कहाँ पे लिखते हैं उसको सर लाइबिलिटीज में डालते हैं, कहाँ पे डालते हैं हम लोग लाइबिलिटीज में। अभी सुनना, तो लाइबिलिटीज में डालते हैं तो उनका बैलेंस डेबिट होता है क्रेडिट होता है, क्रेडिट होता है, क्या होता है उनका बैलेंस क्रेडिट। तो यहाँ पे मैं डाल दिया सर अगर पार्टनर्स का बैलेंस शीट में कोई बैलेंस है तो हमेशा हम लोग कहाँ पे डालेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अभी उसके बाद में ये होने के बाद में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये होने के बाद में फिर हम लोग क्या बोलेंगे सर, अगर पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। यानी कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जिससे पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ता है तो हम लोग कहां पे डाल देंगे क्रेडिट साइड में डाल देंगे, और कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जिससे पार्टनर्स का कैपिटल कम होता है हम लोग कहां पे डालेंगे उसको डेबिट साइड, कहां पे डालेंगे हम लोग उसको डेबिट साइड में डाल देंगे। सुनना बेटा, जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ये है कि मेरे को बोलो सर अगर पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलता है कहां से रीवैल्यूएशन से, तो मेरे को बोलो पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा, इंक्रीज, इंक्रीज होगा। और जब इंक्रीज होगा तो हम लोग उसको पहले अपना पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे या डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। चलिए, बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। यस, अभी सुनना, चलो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट भी आ गया। उसके बाद में अगर लॉस होगा तो मेरे को कहां पे लिखेंगे हम लोग, डेबिट साइड सर। डेबिट साइड, रीवैल्यूएशन लॉस। तो जहां पे पार्टनर्स का ऐसा कोई ट्रांजेक्शन
जहां से पार्टनर्स का कैपिटल कम होता है वी विल राइट इन डेबिट साइड, एंड अपना अमाउंट इंक्रीज होता है तो हम लोग क्या करेंगे सर उसको क्रेडिट साइड में डाल देंगे। सुनना, अभी मेरे को बोलो पार्टनर्स के बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट में क्या पड़ा है, जनरल रिजर्व, क्या ओल्ड पार्टनर लेके जाएंगे नहीं लेके जाएंगे? लेके यस जाएंगे सर, सर। यस सर, लेके तो जाएंगे। वो क्या बोलेंगे, भाई हमने कमाया हुआ है, मैं तेरे को थोड़ी दूंगा, मैं नए पार्टनर को जरा भी हिस्सा नहीं दूंगा। तो ओल्ड अपना रिजर्व हम लोग कैसे लेके आएंगे, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो मैंने बोलो जब रिजर्व लेके जाएंगे तो पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो डेबिट में आएगा क्रेडिट में आएगा? क्रेडिट में आएगा। क्रेडिट में। यहाँ पे क्या डाल देंगे, बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व। चलो ये मैं डाल दिया। अभी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मेरे को बोलो डेबिट साइड में आएगा क्रेडिट साइड में आएगा? क्रेडिट, क्रेडिट। यस, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पे आ जाएगा अपना, क्रेडिट साइड में। चलिए, पार्टनर के पास से हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले रहे हैं, डेबिट या डेबिट साइड। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर्स का बैलेंस कम हो जाएगा। पार्टनर्स ने ड्रॉइंग किया, डेबिट साइड है क्रेडिट साइड? डेबिट साइड, डेबिट साइड। पार्टनर्स ने क्या किया, ड्रॉइंग किया है, डेबिट साइड। पार्टनर्स घर से एक्स्ट्रा पैसा लेके आया है, क्रेडिट एडिशनल साइड। कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, वो घर से एक्स्ट्रा पैसा लेके आए, हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड में डाल देंगे। चलिए मेरे को बोलो क्या ये कैपिटल अकाउंट बनाना आया नहीं आया? अभी सुनना, दो ऐसे ट्रांजेक्शन जो आपको बताता हूँ। ये पार्टनरशिप फर्म का बिल्डिंग है, यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म के वहां पे एसी था, यानी एयर कंडीशनर एसी था, वो एसी पार्टनर लेके चला गया, यानी असेट टेकन ओवर बाय द पार्टनर, डेबिट साइड में आएगा क्रेडिट साइड में आएगा? डेबिट साइड। तो अर्जुन बोला डेबिट साइड, बाकी सब लोग? यस सर, डेबिट साइड ही आएगा वो। डेबिट साइड सर। डेबिट साइड क्यों? क्योंकि सर असेट लेके जाने से पार्टनरशिप क्या बोलेगा, भाई इतना पैसा मैं तेरे में से काट लेगा, तो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे उसको, डेबिट साइड में। यहाँ पे क्या डालेंगे, टू असेट टेकन ओवर। और मेरे को बोलो अगर लाइबिलिटी लिया है तो क्रेडिट सर। क्रेडिट साइड, बाय लाइबिलिटीज टेकन ओवर। So users need to find out the transaction from which that either capital will increase or capital will decrease. If the capital is increasing, you will write in credit side, or if the capital will decrease, you will write in debit side. मेरे को बोलो क्या ये फंडा समझा नहीं समझा? Yes sir. Yes sir. Now what we have to do sir, we just need to do figure the balancing amount. यहाँ पे क्या कर दो सर, यहाँ पे टोटल कर दो, यहाँ पे टोटल कर दो, जो बैलेंस आएगा वो कौन सा आएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। और मेरे को बोलो ये जो बैलेंस आता है ये हम लोग कहाँ पे लेके जाएंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। कहाँ पे डाल देंगे हम लोग सर, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में डाल देंगे। मेरे को बोलो क्या ये समझा या नहीं समझा? समझा सर। समझा। चल, और बैलेंस शीट तो अपना जैसे अपन पहले से पढ़ते आ रहे वैसा का वैसा अपना बैलेंस शीट रहेगा। तो अपने को क्या करना है सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, उसके बाद में क्या करना है अपने को सर, पार्टनर्स कैपिटल बनाना, और फिर अपन क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। सुनना ध्यान से, क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, आपको मैं मार्क करवा देता हूँ, तो वो आप क्या कीजिए, एडमिशन ऑफ पार्टनर, इलस्ट्रेशन 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 4 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ ये। पेज नंबर तो 8.66। आप एक बार ऐसा हो जिसका ओल्ड मॉड्यूल है, जस्ट डू वन थिंग, आप सीधा डाउनलोड करके वहां से देख लेना, ठीक है। तो कुछ भी नए क्वेश्चन और ऐड हुए तो वो आपको मिल जाए। नए क्वेश्चन कौन से सर, जो पास्ट पेपर में आए हुए हैं। सर इलस्ट्रेशन 3 और सेकंड वाला क्या था? 4।
उसके बाद में ठीक है फिर तो इलस्ट्रेशन 10। सर अंटू बंटू चिंटू है ना? किधर है चिंटू? अंटू बंटू किधर है? क्वेश्चन 10 सर, मतलब क्या क्या नाम क्वेश्चन का पार्टनरशिप में। सॉरी सर है। मेरे को किधर दिख नहीं रहा अंटू बंटू चिंटू, ये किधर से आ गए थे? ये दो नए क्वेश्चन ऐड हुए 10 और 11। सिंपल से क्वेश्चन है बट यस एग्जैक्ट आपको करना है, क्योंकि एग्जाम में देखो आपको जो नए ऐड हुए वही पूछेंगे, तो एक बार इसको करके आना। और ये सब एग्जाम के हैं। चलिए सुनना दो। सर हाँ बोलिए। इलस्ट्रेशन 11 का फिर से बताइए क्वेश्चन। आपका आवाज नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो? इलस्ट्रेशन 11 बराबर, आगे बोलिए। हेलो। नहीं सर, मेरे पास वो क्वेश्चन नहीं था ना, इसलिए पूछा। हाँ तो इलेक्शन 11 ये आपको नया ऐड हुआ है। सर एक्सक्यूज मी सर, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे एक मिनट, एक डाउट था एक एडजस्टमेंट में। डाउट था ना? हाँ 3 कौन सा जो पहले मार्क कर रहा है वही? नहीं, ए एंड वी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, मेरे पास ओल्ड मॉड्यूल है, आई कांट सी। इसमें इतना चेंज नहीं है, ये ना ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द फर्म। हाँ, उसका थर्ड एडजस्टमेंट सर। ठीक है। इलस्ट्रेशन 3 हम लोग एक बार मैं आपको बताया तो कैसे सॉल्व करना है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। रेशियो कौन सा सर? 3:2 वाला है। उसके बाद में सर द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज ऑन 1 April 2020 वाज एज फॉलोज। क्या दिया आपने को? बैलेंस शीट भी दिया है, ठीक है। पहला ट्रेड पेबल्स दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया, कैपिटल अकाउंट ए और बी का दिया, बिल्डिंग दिया, फर्नीचर, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, प्रोविजन, इन्वेस्टमेंट, कैश, ठीक है। She was admitted to the firm on the above date on the following terms, ठीक है। यानी हमने क्या किया सर? नए पार्टनर को एडमिट किया on the following terms. The first one is she is admitted for 1/6 shares in the future profit and to introduce a capital of 25,000। मेरे को बोलो सी को कितने शेयरिंग के लिए हम लोग दे रहे हैं? हिस्सा 1/6, और वो कैपिटल कितना लेके आएगा? 25,000। तो मेरे को कैपिटल लेके आने का एंट्री क्या होता है? कैश टू सीज कैपिटल, यस और नो? यस सर। कितना लेके आएगा? 25,000 और 25,000। चलिए ठीक है, हमने वो काम भी कर दिया। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। उसके बाद में द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी विल बी 3:2:1। उसने क्या किया अपने को? न्यू रेशियो भी निकाल के दे दिया। क्या दिया उसने? न्यू रेशियो भी अपने को निकाल के दे दिया है, ठीक है। चलो मेरे को बोलो न्यू रेशियो भी है अपने पास, ओल्ड रेशियो भी है, तो मेरे को बोलो कैन बी कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो? Yes, sir. कैसे निकालते हैं? सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो, सॉरी हाँ, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू New रेशियो। ratio. चलिए तो इससे क्या आ जाएगा? वी विल फाइंड आउट द सेक्रीफाइस रेशियो। अभी पॉइंट नंबर 3 क्या बोलते हैं? सी इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। यानी मिस्टर सी क्या कर रहा है सर? गुडविल को कैश में लेके नहीं आ रहा है। तो मेरे को बोलो जब गुडविल कैश में लेके नहीं आता है तो अपने पास दो ही ऑप्शन थे, पहला और सेकंड कौन सा था? या तो रेज करके क्या कर दो? राइट ऑफ, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग एक एंट्री पास करेंगे एडमिशन के टाइम पे, कौन सा? न्यू पार्टनर कैपिटल टू ओल्ड पार्टनर। इतना तो फिक्स है कि एंट्री एक होगा, न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर। और रेशियो कौन सा रहेगा? सेक्रीफाइस रहेगा नहीं रहेगा? यस सर। ओल्ड पार्टनर, बराबर। यानी उसको ही गुडविल देंगे जो सेक्रीफाइस कर रहा है। अ पर्सन हु इज सेक्रीफाइसिंग ऑलवेज रिसीव द गुडविल। अ पर्सन हु डज नॉट सेक्रीफाइस, उसको गुडविल मिलेगा नहीं। तो अपने को वही चेक करना है कि भाई जो पुराने पार्टनर है ए और बी, उसमें से कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो मेरे को बोलो अपने पास मौका है, दस्तूर है, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो है, मेरे को कोई सेक्रीफाइस रेशियो निकाल के देगा? ए और बी, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलिए ओल्ड रेशियो कितना है अपना? 3:2, यानी 3/5 और 2/5।
न्यू रेशियो अपना कितना है सर? 3:2:1, यानी यहाँ पे क्या है सर? 3/6 और 2/6। चलो कितना आ गया? 30, 18 माइनस 15, 3/30, एंड -2/30। हाँ 12 माइनस कितना आएगा? 10, 2/30। तो मेरे को बोलो सेक्रीफाइस रेशियो पे 3:2 आ रहा है, नहीं आ रहा है? यस सर। Yes, sir. यानी यहाँ पे सर ए भी सेक्रीफाइस कर रहा है और बी भी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो मेरे को दोनों को पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा गुडविल का? दोनों को मिलेगा Yes. सर। दोनों को एडजस्ट करेंगे। तो एंट्री कौन सा होगा? न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर, यानी सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल और टू बी बी इज कैपिटल, बराबर। बट रेशियो देखो 3:2, ये कौन सा सेक्रीफाइस है? याद रखना, वी विल ऑलवेज कंप्यूट ऑन, जब आप एक एंट्री पास करोगे ना ये वाला, तो हमेशा आपको सेक्रीफाइस रेशियो ही यूज करना है। या फिर रिटायरमेंट और डेथ का काम होगा तो आपको गेन रेशियो, क्या यूज करना? आपको गेन रेशियो ही यूज करना, याद रखना, कभी भूलना मत। अभी वो क्या बोलता है? दे डिसाइडेड टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सी शेयर्स इन प्रॉफिट एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय हिम टू द फर्म। यानी वो क्या बोलता है कि सर उसने डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सर गुडविल कंप्यूट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी जितना प्रॉफिट है उसके हिसाब से हमको कैपिटल कंप्यूट करना है, और वो कैपिटल के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? गुडविल कंप्यूट करेंगे। सुनना भी ध्यान से, देखो यहाँ पे मैं आपको सीधा बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मेरे को बोलो अपना सी गुडविल कितना लेके, सॉरी कैपिटल कितना लेके आया? 25,000. 25। यानी सी बेचारा घर से 25,000 गुडविल कैपिटल लेके आता है, और हम लोग उसको कितना देते हैं? 1/6 देते हैं, नहीं देते हैं? यस बराबर। यानी सी क्या बोलता है कि भाई मैं घर से 25,000 रुपया लेके आया और आपने क्या दिया है? मेरे को 1/6 हिस्सा दिया है। तो अगर मेरे को पूरे फर्म का टोटल हिस्सा लेना है तो घर से कितना लेके आना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 1। तो कितना आता है आंसर? 1,50,000 1,50,000। 50,000. मेरे को बोलो क्या ये समझा नहीं समझा सबको? समझा Yes, sir. बराबर। सी क्या बोलेगा कि भाई 25,000 मैं लेके आया मेरे 1/6 के लिए, तो अगर पूरा वन गुडविल, पूरा फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरे को चाहिए, तो मेरे को घर से 1,50,000 लेके आना पड़ेगा। क्या लेके आना पड़ेगा? 1,50,000। अभी सुनना ध्यान से, मेरे को बोलो ए का और बी का मिला के कैपिटल कितना है? 80, sir. 80,000 80,000। और अपना नया पार्टनर कितना लेके आया है? 25, sir. टोटल 1 लाख है। 1,05,000 यानी वो क्या बोलते हैं कि भाई ये क्या जादू हुआ, तीनों का कैपिटल मिलाया तो भी 1,05,000 हुआ। तो हम क्या बोलेंगे? टोटल वैल्यू 1,50,000 का है। कितने का? 1,50,000 का है, और उसमें से आपके कैपिटल का वैल्यू कितना? 1,05,000। तो बाकी तुम्हारा क्या गुडविल रहेगा, नहीं रहेगा? यस सर। यानी वो क्या बोलेगा? भाई बाकी गुडविल का पैसा, ये फर्म का गुडविल है, यानी जहाँ पे 1,50,000 रुपया चाहिए वहां पे हम लोग 1,05,000 में ही काम चला रहे हैं। तो मेरे को बोलो हमने क्या किया? कम पैसे में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर डाला, तो जो बैलेंस अमाउंट है 45,000, दैट विल बी योर गुडविल। मेरे को बोलो क्या ये समझा या नहीं समझा? यस सर। अभी सुनना, डिवाइड कैसे करेंगे? मेरे को बोलो 45,000 जो गुडविल है, क्या ये खाली मिस्टर सी का है, पूरे फर्म का है? फर्म का। पूरे फर्म का है। तो सी का गुडविल कितना रहेगा? 45,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6 कितना आता है? 7,500 कितना आता है? यानी सी क्या बोलेगा? भाई मेरे कैपिटल से 7,500 कम कर देना, और तुम लोग क्या करो? 3:2 में डिवाइड करो। चलो करो 3:2 में। 4,500 और 3,000, ये आपका कौन सा हो जाएगा? गुडविल का एंट्री। एक बोलो क्या गुडविल का एंट्री समझा या नहीं समझा? यस सर। यस। तो देखो आपका गुडविल का एंट्री पे आ जाएगा, किधर गया? 700 और उसमें क्या? 4,500 एंड 3,000। मेरे को बोलो कोई तकलीफ है आज तक? यस सर, समझा सर। समझा ना? ओके चलिए, ये 3 और 4 पूरा ढंग से करना। 3 और 4 में कुछ ऐसा चेंज नहीं, खाली यहाँ पे क्या मेरे को बोलो, ये जो जनरल रिजर्व दिया है, ये जनरल हम लोग क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में काट देंगे। तो याद रखना ओल्ड रेशियो, कौन सा रेशियो रहेगा?
Old ratio. इसको कभी सेक्रीफाइस में मत बांटना, क्योंकि वो दोनों का मेहनत लगा हुआ, दोनों ने मिलके पैसा कमाए, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इज इट क्लियर और नॉट? रिटायरमेंट में सिर्फ 2 पार्टनर्स को देते हैं ना? नहीं, रिटायरमेंट में जो बैलेंस शीट में पार्टनर रहेंगे उन तीनों को दिया जाएगा, जितने भी पार्टनर है, बराबर। अगर 4 पार्टनर, चारों को देंगे। इन शॉर्ट एग्जिस्टिंग पार्टनर किसको देते हैं हम लोग? एग्जिस्टिंग पार्टनर। ओके जो सर, एग्जिस्टिंग है उनको देंगे, जो जा रहा है उसको भी हम लोग जर्नलिज्म में हिस्सा देंगे, समझे ये? थैंक यू सर। चलो क्वेश्चन 4 फटाफट हम लोग रीड करते हैं। Dalal, Banerjee and Malik are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:2:1. चलो अपने को रेशियो दिया है। Their balance sheet as on 31st March 2020 as below. Trade payables, outstanding liabilities, general reserve, capital account दिया हुआ है, land and building, furniture, inventory, trade receivable, cash in and cash at bank सब दिया हुआ है। The partners have agreed to make Mr. Mistry as a partner with effect from 1st April 2020. एक नया पार्टनर आ रहा है, कौन है? मिस्त्री। The Mistry shall bring 5,000 towards his capital. मिस्त्री घर से क्या लेके आएगा? कैपिटल। मेरे को कैपिटल लेके आया तो एंट्री कौन सा होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कितना लेके आया? 5,000। चलो बढ़िया है। The value of inventory should be increased by 2,500. मेरे को बोलो असेट का वैल्यू बढ़ा है नहीं बढ़ा? बढ़ गया। बढ़ा। तो जब असेट का वैल्यू बढ़ेगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में कौन साइड में आएगा? क्रेडिट साइड। कौन साइड में आएगा आपके? Credit side. क्या डाल देंगे? असेट का वैल्यू बढ़ गया। और फर्नीचर शुड बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। तो जब असेट बढ़ा तो मैंने क्रेडिट में लिखा, तो फर्नीचर बढ़ा कम हुआ तो कहाँ पे लिखेंगे? Debit side. बराबर। रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट शुड बी प्रोवाइडेड एट 10% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। यानी जो अपने पास डेटर्स है ना, उसमें से 10% अच्छे डेटर्स नहीं है, बुरे डेटर्स है, पैसा नहीं देंगे, प्रोविजन बनाओ। तो डेटर्स में प्रोविजन बनाएंगे तो मेरे को बोलो प्रोविजन से डेटर्स का वैल्यू कम होगा नहीं होगा? कम होगा ना। यस सर। असेट का वैल्यू कम होगा, तो मेरे को जब भी असेट का वैल्यू कम होता है रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में? डेबिट। डेबिट कहाँ पे लिखेंगे हम लोग? डेबिट साइड में, याद रखना। उसके बाद में तो वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी एनहांस्ड बाय 20%। बढ़ाना है अपने को। बढ़ाया मतलब डेबिट या क्रेडिट? Credit sir. क्रेडिट। असेट रिवैल्यूएशन बनाएंगे, उसके प्राइस में डाल देंगे, ठीक है। द वैल्यू ऑफ गुडविल टू बी फिक्स्ड एट 15,000। मेरे को बोलो क्या गुडविल का वैल्यू हुआ है नहीं हुआ है? अगर क्वेश्चन चाहता तो क्वेश्चन लंबा कर क्या करता है, वो अपने को पूरा प्रॉफिट देता और बोलता कि 3 साल का आपको गुडविल निकालना है। बट भाई साहब ने क्या किया? गुडविल का वैल्यू निकाल के ही अपने को दिया है। 15,000 ये गुडविल है। क्या ये अकेले का है, पूरे फर्म का है? पूरे फर्म का। और जब गुडविल का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा या फिर गुडविल वैल्यू करने का मेथड दिया है, तो ऑलमोस्ट गुडविल रेज एंड राइट ऑफ करना है। तो आपको एक ही एंट्री पास करना है, कौन सा? न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर। यानी न्यू पार्टनर कौन है? मिस्त्री अकाउंट डेबिट टू दलाल, बनर्जी, मलिक। सब्जेक्ट टू कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? मेरे को बोलो अगर तीनों में से खाली दलाल ही सेक्रीफाइस करता है तो एंट्री कौन सा होगा? मिस्त्री अकाउंट डेबिट टू दलाल अकाउंट। बराबर। यस और नो। जनरल रिजर्व विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। मेरे को बोलो अगर ये नहीं बोलता तो भी अपने को याद था नहीं था? यस सर। यस। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शैल बी दलाल 5:15, मिस्टर बनर्जी 5:15, मिस्टर मलिक 3/15 और मिस्त्री कितना? 2/50। उसने न्यू रेशियो दिया। तो मेरे को जब अपने पास न्यू रेशियो भी है, ओल्ड रेशियो भी, मौका है, दस्तूर है, क्या करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो निकाल देंगे। चलिए एक बार हम लोग फोकस करते हैं सेक्रीफाइस रेशियो पे। चलिए सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू। माइनस न्यू। चलो अपने पास कौन है? दलाल है, मिस्त्री, कौन लाइन लाइन में कौन कौन है? दलाल है, बनर्जी है और मलिक है। पहले 2:2:1 बनता है, 2/5, 2/5, 1/5। चलिए माइनस माइनस माइनस। अभी कितना है सर? 5/15 और 3/15। चलो 15, 6 - 5, 1/15। बहुत बढ़िया। उसके बाद में 15 कितना आ गया सर? ये सेम ही आएगा ना, 6 - 5, 1/15। और यहाँ पे कितना आ गया? 15, 2 - 3, यहाँ पे कितना आ गया? 1 सर 3 - 3 होगा। 3 - 3 होगा। सॉरी 0 आ गया। तो मेरे को खाली सेक्रीफाइस कौन कौन कर रहा है? दलाल और बैनर्जी।
तो अपना एंट्री कौन सा होगा? मिस्त्री अकाउंट डेबिट टू दलाल और टू बैनर्जी, बराबर। तो अपना एंट्री कौन सा होगा? और मेरे को बोलो कौन सा रेशियो रहेगा? सेक्रीफाई रेशियो, और वो तो इक्वल ही है, 1:1 है। तो जो भी आएगा, अभी मेरे को बोलो 15,000 जो गुडविल है ये पूरे फर्म का है या नहीं है? तो 15,000 में मेरे को बोलो मिस्त्री का हिस्सा कितना, जल्दी बोलो। 2/50। कितना हिस्सा है? 2/50। तो मेरे को बोलिए मिस्त्री का गुडविल कितना आएगा? 2,000 आएगा नहीं आएगा? और 2,000 किसको देगा? 1,000 दलाल को, 1,000 किसको देगा? बैनर्जी को। क्या ये समझा नहीं समझा? यस सर। यस सर। यस, ये आपका कौन सा गुडविल का एंट्री। नेक्स्ट कौन सा सर? द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शेल बी, चलो ये तो हो गया। द आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी इंक्लूड 1,000 ड्यू टू मिस्टर सेन विच वॉज पेड बाय मिस्टर दलाल। यानी वो क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी के अंदर 1,000 रुपया ऐसा है जो किसका था? मिस्टर सेन करके एक बंदा था, उसका ड्यू था, और जो किसने पे कर दिया? दलाल ने, बिचाए ने पे कर दिया। तो मेरे को बोलो लायबिलिटी किसने टेकन कर दिया? दलाल ने। तो ये पार्टनरशिप कैपिटल में क्रेडिट साइड में आएगा नहीं आएगा? यस सर। ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि अगर लायबिलिटी टेकन ओवर किया तो कहाँ पे लिखेंगे? पार्टनरशिप के क्रेडिट साइड में डाल देंगे, ठीक है। चलो, तो देखो इसने पार्टनरशिप के क्रेडिट में दलाल ये लिखा रहेगा, आउटस्टैंडिंग कितना? 1,000। क्या ये समझा नहीं समझा? समझा। समझा। चलिए, Yes, तो sir. क्या ही टेंशन अपने को, ठीक है। और गुडविल का एंट्री देख लो, देखो 1,000 ईच सबको आ रहा है, यानी दलाल और बैनर्जी को कितना मिलेगा? 1,000 मिल जाएगा। और मिला तो खुश हो जाएंगे, खुश हो गए तो कहाँ पे आ जाएंगे? राइट साइड में डाल देंगे। इज इट क्लियर? यस Yes, sir. सर। हाँ बोलो ना। सर अगर बैलेंस शीट में हमको गुडविल दी होती और एडजस्टमेंट में ऐसा Right. लिखा होता कि गुडविल का जो प्राइस है वो बढ़ाना है, सपोज बैलेंस शीट में गुडविल 10,000 दी है और एडजस्टमेंट में बोला कि गुडविल शुड बी रेज टू 15,000, तो बैलेंस शीट का गुडविल पूरा राइट ऑफ किया जाता है, पूरा का पूरा। और सर और फिर वो अपना जो एडजस्टमेंट में 15,000 है वो पूरा फर्म का गुडविल रहेगा, पूरा 50। तो वो वापस से रेज ऑफ करेंगे? हाँ, वो रेज करने का राइट ऑफ, आप चाहो तो एक एंट्री पास करके भी कर सकते हो, ठीक है। यस, याद रखना जो बैलेंस शीट में गुडविल है ना, वो वही टाइम पे आपको राइट ऑफ करना है। इवन क्वेश्चन इज साइलेंट। हाँ, क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलता नहीं उसको रखना है तो ठीक है, अदरवाइज बैलेंस शीट में गुडविल है। मेरे को बोलो आपको बैलेंस शीट के असेट साइड में गुडविल दिया हुआ है, मतलब गुडविल का डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है नहीं पड़ा हुआ है? यस सर। Yes, sir. तो वहां से हटाना है, तो मेरे को बोलो डेबिट पड़ा हुआ है, हटाने के लिए उल्टा करेंगे, यानी क्या कर देंगे? डेबिट है क्रेडिट? Credit, sir. क्रेडिट। और किसको देंगे? बैलेंस शीट पे राज कौन करता है? ओल्ड पार्टनर या एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो एंट्री कौन सा होगा? ओल्ड पार्टनर कैपिटल टू गुडविल। और कौन सा रेशियो रहेगा? ओल्ड रेशियो। मेरे को बोलो क्या ये समझा नहीं समझा? यस सर। बिकॉज कोई भी बंदा अपना गुडविल जनरेट नहीं कर सकता है। मेरे को बोलो आज तुम्हारा भी मार्केट में गुडविल तो रहेगा ना यार? Yes, sir. भाई एक ही जन बोला गुडविल है, बाकी सबका गुडविल Yes, नहीं sir. है क्या? बोलो। तुम्हारा भी मार्केट में अपने आसपास के पड़ोसियों में तुम्हारा भी गुडविल रहेगा कि नहीं रहेगा? Yes, sir. तो वो रहेगा। छोड़ो, Yes, 10वीं sir. वाले बच्चे रहेंगे वो तो बोलेंगे अरे भाई सीए फाउंडेशन दे रहा है, गुडविल रहेगा ना? यस सर। भले ही अपन घर पे नहीं पढ़ते नहीं, उसको इतना बोलते हैं अरे भाई बहुत पढ़ना पड़ता है, तू तो होता तो पहले ही हो जाता, बराबर ना? ऐसा 10 बार डायलॉग मारेंगे उसको, मैं कितना पढ़ता हूँ कितना पढ़ती, बोलते हैं नहीं बोलते हम लोग? बोलते हैं Yes, sir. बोलते हैं ना। तो अपना गुडविल है मार्केट में, बट क्या उसको हम लोग बैलेंस शीट में डाल दें? No, sir. लिखेंगे मेरा गुडविल अर्जुन अग्रवाल का गुडविल 5 करोड़ है और बैलेंस शीट में डाल दिया। क्या ये गुडविल अपन वैल्यू कर सकते हैं अपना गुडविल? तो कल उठ के No, sir. भिखारी भी अपना बैलेंस शीट बनाएगा और बोलेगा अपना गुडविल कितना? 1 करोड़ का है, तो वो भी कल उठ के लोन ले लेगा फिर। तो उन्होंने क्या बोला है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी बैलेंस शीट में आता ही नहीं है। तो जो भी आपका गुडविल है वो आपको क्या ना एट द टाइम राइट ऑफ करना। और क्वेश्चन हमेशा बोलेगा जब भी आपको बैलेंस शीट में स्टार्टिंग में गुडविल दिया हुआ है, नीचे क्वेश्चन लिखेगा द गुडविल फ्रॉम द बैलेंस शीट हैज बीन रिटन ऑफ। तो वो डेबिट था, हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट कर लेंगे, और जो भी आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर थे उनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। मेरे को बोलो क्या ये समझा नहीं समझा? Yes, समझा sir. यस सर। चलिए सर, चलिए चलिए, हाँ बोलो। जो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज थी जो दलाल ने पे किया तो उसका डेबिट आना चाहिए ना, तो उसको क्रेडिट क्यों आया? पार्टनरशिप के क्रेडिट साइड में क्यों लिखा हमने? अच्छा, मतलब तुम ऐसा बोलो कि पार्टनरशिप फर्म के डेबिट में आना चाहिए, बराबर? दलाल के लिए खर्चा है ना। एक मिनट सुनना, जैसे मेरे को बोलना कि मैं तेरे कोई पैसे मांग रहा था, ठीक है, तेरी लाइबिलिटी थी, बराबर?
और हाँ। तेरे बिया पे मैंने पे कर लिया, तो मेरे को बोल क्या मैं तेरे से पैसा मांगेगा नहीं मांगेगा? मांगोगे ना सर, क्यों नहीं। मांगोगे ना, बराबर। तो अभी हाँ। यहाँ पे क्या हुआ कि सर आउटस्टैंडिंग एक खर्चा था जो किसका था? पार्टनरशिप फर्म का था। और पार्टनरशिप फर्म का खर्चा किसने पे कर दिया? दलाल ने पे किया। तो दलाल पार्टनरशिप फर्म से पैसा मांगेगा नहीं मांगेगा? मांगेगा ना। वो क्या बोलेगा? नहीं अभी मेरे को 1,000 रुपया और ज्यादा चाहिए। तो जब पार्टनरशिप फर्म 1,000 रुपया देगी तो उसका कैपिटल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? हाँ बढ़िया सर। हमने ओके कहाँ पे सर, डाल दिया उसको? क्रेडिट साइड में। यस सर, समझ। बराबर। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, मेरे को बोलो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना आता है सबको? हाँ सर, आ जाएगा। Yes, sir. एक क्वेश्चन दो। यस सर। ए और बी 3:2 में, कितने में? 3:2 में। सी को एंट्रेंस दिया हम लोगों ने सर 1/5। किसके लिए 1/5? सुना ध्यान से। 1/5 में से वो ए के पास से मांग रहा है, बी के पास से मांग रहा है। ए के पास से वो मांग रहा है सर, एक मिनट मैं थोड़ा कैलकुलेशन करता हूँ, 2/15 और बी के पास मांग रहा है 1/15। चलिए मेरे को सब लोग न्यू रेशियो निकाल के दो। सॉरी। सेवन इज टू 5:3 मोस्ट ऑफ का आंसर आ रहा है। चलो सुनना, याद रखना जब ऐसा कुछ दिया है ना कि सी 1/5 में से ए के पास से कितना लेना 215 और बी के पास कितना 115, तो पहले दोनों को ऐड करो, कितना आता है 315 और 315 को हटाओ कितना आता है 1/5, कितना आता है 1/5 और ये 1/5 और ये 1/5 सीधा मैच हो गया, मतलब ये एब्सोल्यूट सेक्रीफाइस है। क्या आपका ये एब्सोल्यूट है? यानी ये सीधा क्या कर दो, ए के अंदर से ओल्ड रेशियो में से लेस करो, 3/5 माइनस 2/15 15, 9 माइनस 2 कितना आएगा 7/15, 2/5 माइनस आपका कितना 1/15, 15, यहाँ पे आएगा 6 माइनस कितना आएगा सर 1, यानी कितना आएगा 5/15। और सी का क्या था सर? सी का तो 150 था, इसके डिनोमिनेटर को एक करने के लिए क्या करेंगे 3/15, तो अपना रेशियो क्या आएगा 7:5:3। कभी करना है कि जब आपको ये बोलता है ना कि सी क्या कर रहा है सर, ए के पास से 215 ले रहा है, बी के पास से कितना ले रहा है 115, तो वो केस में हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों को ऐड कर लो और फिर जो आएगा ना उसको आप क्या करो एक बार प्रॉपर करके देखो, तो आपको 1/5 आ गया, मतलब आपके सी के न्यू रेशियो से मैच हो गया, मतलब सीधा एब्सोल्यूट क्या करना है अपने को लेस कर देना है। बट अगर कोई ऐसा केस है, कैसा सर, A:B 3:2 में क्या कर रहे हैं सर, सी को एंटर किया 1/5 के लिए, अभी सर वो ए के पास से ले रहा है 3/5 और बी के पास से ले रहा है 2/5। चलो मेरे को सब लोग न्यू रेशियो निकाल के दो।
एक का आ रहा है 12:8:5, एक का आ रहा है 13:8:5। सुनो, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो यहाँ पे क्या आता है 5/5 और विच इज क्या आता है 1, और ये मैच नहीं हो रहा, मतलब ये एब्सोल्यूट सेक्रीफाइस नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि कैसे सेक्रीफाइस निकालेंगे सर, ए का बोलेंगे कि तू कितना सेक्रीफाइस करे, बोलते हैं 3/5, तो इसका मतलब ये 1/5 का 3/5 सेक्रीफाइस कर रहा है। कितना आएगा सर 1/25, सॉरी 3/25। और बी को बोलेंगे भाई तू कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 2/5, कितना कर रहा है 2/5, किसका करेगा 1/5 का, तो मल्टीप्लाई बाय 1/5 कितना आएगा 2/25। तो अभी तुम्हारा सेक्रीफाइस कितना है 3/2। अगर आप चेक करोगे ना 3/25 प्लस 2/25 कितना आता है 5/25, और इसको करो कट 1/5 आएगा, यानी ये आपका मैच हो जाता है। यानी जब मैच नहीं होता मतलब वो एब्सोल्यूट सेक्रीफाइस नहीं है, वो 1/5 का 3/5 सेक्रीफाइस कर रहा है, और ये 1/5 का 2/5 क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग निकालेंगे आंसर आपका कौन सा 3, ए का 3/5 माइनस अभी सेक्रीफाइस आ गया सीधा अपना एब्सोल्यूट कितना है 3/25, बी का 2/5 माइनस 2/25, चलिए कितना आता है 25 ले लो, 5 15 माइनस 3 कितना आता है 12/25, 25 कितना 10 माइनस 2 8/25, और उसको हमने 1/5 के लिए डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना है 5/25, तो आपका कितना आएगा 12:8:5। मेरे को बोलो क्या ये समझा नहीं समझा? समझा। यस, ध्यान रखना ये खाली इंपॉर्टेंट है, बाकी तो अपने को रेशियो दिया रहेगा। मोस्ट ऑफ प्रोबेबली अपने क्या देते हैं सर, ओल्ड रेशियो भी दिया, न्यू रेशियो। आपको क्या करना है सर, या तो गेन या फिर लॉस निकालना है, ठीक है। चलिए मेरे को बोलो क्या हम लोग आगे बढ़े या नहीं बढ़े? यस सर। चलिए मैंने आपको एडमिशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवा दिए। ये भी इंपॉर्टेंट कर देना। और क्वेश्चन 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो आपको करने ही है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया दिए हुए हैं। क्वेश्चन 2 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको कैसे भी करके हर हाल में सॉल्व करना है, ठीक है। एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 1 दोनों एग्जाम के लिए अपने इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके सर। चलिए कैन यू मूव फर्दर? यस सर। यस सर। ये अपना कौन सा था सर, ये आपका एडमिशन था। अभी हम लोग आते हैं रिटायरमेंट में। कहाँ पे आते हैं हम लोग? रिटायरमेंट। सुनो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, सुना देखो इसके अंदर सब चीजें सेम है। अगर मैं बात करूं रिवैल्यूएशन अकाउंट जो अपन ने एडमिशन में बनाया था, सेम यहाँ पे बनाना है, सेम चीज। सेकेंड,
अगर मैं बात करता हूँ सर, वहां पे अपन जैसा पार्टनर कैपिटल बना देते वैसा भी हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। थर्ड, बैलेंस शीट भी ऑलमोस्ट सेम है। फोर्थ, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये तो देखो एडमिशन में भी सेम था। मेरे को बोलो गुडविल वैल्यू करने कितने मेथड थी अपने पास? 4। 4 एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड और एन्युटी मेथड, सब सेम था। तो वो वाली मेथड अपने पास सेम थी, तो सेम आपको यहाँ पे फॉलो करनी, सेम करनी यहाँ पे ही फॉलो करनी है। अभी सुनना, जर्नल एंट्री ऑफ गुडविल, यानी यहाँ पे मैं ऐसा बोलता हूँ कि इसमें सेम ही है, सेम एज एडमिशन। यस, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट एंड प्रॉफिट अपना रिवैल्यूएशन दोनों सेम ही होता है। जर्नल एंट्रीज ऑफ गुडविल, मैंने ऑलरेडी आपको गुडविल की जर्नल एंट्री बता दी। मैंने बोलो यहाँ पे बंदा आएगा या बंदा जाएगा? जाएगा। जाएगा, तो जाएगा तो बेचारा जाते जाते सेक्रीफाइस करेगा नहीं करेगा? करेगा। तो यहाँ पे एंट्री वही है कि सर जो बंदा जाएगा बेचारा सेक्रीफाइस करेगा टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल। और सामने क्या आ जाएगा सर? रिमेनिंग पार्टनर। कौन सा पार्टनर आ जाएंगे? रिमेनिंग पार्टनर। कौन सा आ जाएगा आपका? रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल। चलो मेरे को क्या याद है, कोई तकलीफ है? नो सर। अभी सुनना, अभी मेरे को यहाँ पे एक बात और बताना कि सर यहाँ पे जो रहेगा ये अपना सेक्रीफाइस रेशियो रहेगा, गेन रेशियो रहेगा? गेन रेशियो। और कैसे आएगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो। यानी सर यहाँ पे जो गुडविल होगा, जो अपन गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो कौन से रेशियो पे करेंगे सर? अपना गेन रेशियो। कौन से रेशियो पे? गेन रेशियो में। और कैसे निकलेगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। नए में से हम लोग क्या करेंगे? ओल्ड रेशियो हटा देंगे, क्या मिल जाएगा अपने को? गेन रेशियो मिल जाएगा। मेरे को बोलो क्या यहाँ तक कोई भी किसी प्रकार के प्रॉब्लम? नो सर। चलिए मूव फर्दर। यानी हम लोग क्या करें मालूम है? हम लोग सिमिलरिटीज देख रहे हैं और हम लोग जो अलग अलग वो देख रहे हैं। तो यहाँ पे अलग क्या था सर? एंट्री तो देखो वही सेम है। एंट्री क्या करना है? जो सेक्रीफाइस करेगा उसको गुडविल मिलेगा, और जो सेक्रीफाइस जो गेन कर रहा है उसका गुडविल, उसका कैपिटल उसको डेबिट करना पड़ेगा। अभी सुनना है यहाँ पे नेक्स्ट, ये होने के बाद में अभी रिटायरमेंट में क्या होगा मालूम है मेरे को? बोलो जैसे यहाँ पे देते कि अपने पास 3 लोग थे, ए बी और सी। तीनों पार्टनर है नहीं है? तीनों पार्टनर है। तो मेरे को लोग ए जब भी अपने घर से खुद का पैसा लेके आएगा, क्या इसको हम लोग कैपिटल बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। बी जब अपने घर से खुद का पैसा लेके आएगा, क्या बी को हम लोग कैपिटल बोलेंगे या नहीं? बी के अमाउंट को कैपिटल बोलेंगे। और सी जब खुद से घर से पैसा लेके आएगा, हम लोग क्या बोलेंगे? उसको कैपिटल। क्या बोलेंगे? उसको हम लोग कैपिटल बोल देंगे। भाई तुम कैपिटल लेके आ गए। अभी सी क्या हो रहा है? रिटायर। क्या हो रहा है? तो अभी मेरे को बोलो जो रिटायर हो रहा है, क्या अभी उसके अमाउंट को हम लोग कैपिटल बोलेंगे कभी? नो सर। क्योंकि लोन। जो बंदा पार्टनर है ही नहीं है तो उसके अमाउंट को हम लोग जिंदगी में कैपिटल नहीं बोलेंगे। भाई तू पार्टनर नहीं है। तो अभी सुनना, नाउ द नेक्स्ट डिफरेंट टर्म्स क्या आता है? लास्ट आपका आता है पॉइंट नंबर 6, दैट इज सेटलमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर के लोन को कैसे सेटल करना है, कैसे अपने को सेटल करना है? तो यहाँ पे 2 पार्ट है। मेरे को बोलो जिसके फर्म में बहुत सारा पैसा पड़ा है, तो बहुत सारा पैसा पड़ा है, तो मेरे को बोलो क्या हम लोग उसको पैसा मुंह पे मार देंगे? नहीं मार देंगे। भाई ये ले पैसा निकले इधर से, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। तो एंट्री क्या होगा सर? रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल टू बैंक। यानी अगर आपने क्या किया, उसको पूरा का पूरा कैपिटल उसका कैश में दे दिया, तो एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग? रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बट मेरे पार्टनरशिप फर्म के पास पैसा ही नहीं है,
तो मेरे को बोलो क्या हम लोग झगड़ा करेंगे, हम लोग पैर छूएंगे उसके, भाई माफ कर दे अगले साल पैसा देंगे? अगले साल पैर सर। छुएंगे। बड़ा पैर छूएंगे, भाई पैसा है नहीं है, जो होगा अगले साल दे देंगे। तो बट अगले साल पैसा देंगे तो क्या मैं ऐसा का ऐसा उसका अमाउंट कैपिटल में रखूंगा या कैपिटल से लोन में ट्रांसफर करूंगा? लोन में। लोन में तो सर। बंदा चला गया है, अभी आप ऐसा नहीं रख सकते कि अगले साल तक आप कैपिटल रखोगे। नहीं नहीं भाई, वो बंदा अभी पार्टनर नहीं है, तो एक काम करो, उसके अमाउंट को क्या करेंगे, लोन में ट्रांसफर। तो जब मैं लोन में ट्रांसफर करूंगा तो एंट्री कौन सा होगा, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन। तो मेरे को बोलो क्या ये पार्ट समझा नहीं समझा? यस समझ सर। यस। तो आप सेटलमेंट करना है, यानी जो भी पार्टनर आपका रिटायर हो रहा है ना, उसके वहां पे आपको अकाउंट क्लोज करने के लिए दोनों में से कोई भी एक एंट्री लगेगी। सर कभी कभार क्वेश्चन क्या बोलता है, आपको एंट्री नहीं बोलता है कि भाई हमने उसको कैश में पेमेंट किया या हमने उसका लोन में ट्रांसफर किया। तो कभी कभार अपने को दिमाग लगाना पड़ता है। दिमाग कैसे लगाते बताता हूं आपको। बैलेंस शीट में कैश दिया पार्टनरशिप फर्म में 1 लाख, कितना दिया 1 लाख, और पार्टनर सी जो रिटायर हो रहा है, सी को कैपिटल का पेमेंट कितना करना है 20 लाख। मेरे को बोलो क्या हम लोग पैसा मुंह पे मारने की कंडीशन में है या नहीं है? नहीं सर। सर। तो पैसा मुंह पे मारेंगे पैर छुएंगे? पैर छुएंगे। बात जी करेंगे। क्वेश्चन कभी नहीं बोलेगा, क्वेश्चन कभी नहीं बोलेगा कि भाई तुमको लोन में ट्रांसफर करना है, तुमको ये करना है। भाई अपने को कंडीशन देखना है, कंडीशन खराब चल रहा है, कैश कितना 1 लाख, पेमेंट कितना करना है 20 लाख। तो मेरे को बोलो अपन कौन सा वाला एंट्री फॉलो करेंगे? सेकंड वाला। सेकेंड वाला। हम लोग क्या करेंगे, जो भी कैपिटल अमाउंट है लोन में ट्रांसफर कर देंगे। और अपने को इतना भी होशियार नहीं होना है कि भाई ये ले 1 लाख रुपए ले ले। क्वेश्चन 1 लाख बोला, अपने को नहीं बोला, तो 1 लाख अपने पास रखना। सब कुछ दे दूंगे, आप बिजनेस कैसे करोगे? तो 1 लाख अपने पास रखना, बाकी पूरा 20 लाख हम लोग क्या करेंगे, लोन में ट्रांसफर कर देंगे। मेरे को बोलो क्या ये क्लियर है नहीं है? यस सर। यस यस। चलिए, तो ये आपका क्या था सर कि सेटलमेंट कैसे करते हैं। अभी अपने पास एक और पार्ट आता है जो अपने को डिफिकल्ट भी लगता है और जिसको नाम से हम लोग ऐसा तो डरते हैं। मालूम है क्या नाम है उसका? जॉइंट लाइफ। जॉइंट लाइफ पॉलिसी। देखो इतना एग्जाम के लिए इतना डिफिकल्ट पार्ट नहीं आता है। इसको हम लोग 3 टाइप से ट्रीट करते हैं, जेएलपी एज एन एक्सपेंसिव, जीएलपी एज एन रिजर्व एंड जीएलपी एज एन आपका सर इन्वेस्टमेंट। कैसे ट्रीट करते हैं हम लोग? एज एन इन्वेस्टमेंट। सुना ध्यान से। जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होता है, देखो 2 केस अपन साथ नहीं पढ़ते ताकि क्या होगा, अपना प्रॉब्लम साथ में सॉल्व हो जाएगा। पहला एक होता है रिटायरमेंट। क्या होता है? और एक होता है डेथ। क्या होता है? एक होता है डेथ। यानी पहला रिटायरमेंट, सेकंड कौन सा, डेथ। इससे पहले मैं आपको कुछ पॉलिसी के बारे में चीजें बताता हूँ। मैंने 1 अप्रैल 2010 को एक पॉलिसी लिया। लाइफ पॉलिसी। मैंने क्या लिया था? पॉलिसी लिया। अभी मैं नॉर्मल पॉलिसी की बात कर रहा हूं, मैं कोई भी जीएलपी की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने पॉलिसी लिया तो मैंने उसको बोला कि भाई कुछ पैसा मिलेगा? बोलते हैं सर बिल्कुल मिलेगा। बोलता है सम अश्योर्ड आपको 8 लाख रुपए मिलेगा। मैं बोला क्या बात है यार, 8 लाख मिलेगा? बोलता हाँ तेरे को 8 लाख मिलेगा। यानी इतना तो मैं गारंटी देता हूं कि तेरे को 8 लाख मिलेगा। 8 लाख से कम तो तेरे को कंपनी पैसा देगी नहीं, 8 लाख से ज्यादा मिल सकता है। कैसे मिलेगा? देखो एलआईसी, अगर एलआईसी कंपनी है, एचडीएफसी है, ये अगर पैसा कमाती है ना, हर साल उनको अगर फायदा होता है तो वो 8 लाख के अंदर अमाउंट ऐड करते जाते हैं कि भाई 8 लाख के अंदर इसको और हम लोग 50,000 एक्स्ट्रा देंगे। ऐसा करते करते क्या पता जब पॉलिसी मैच्योर हो तो अपने को 10-15 लाख भी मिल जाए। बट मेरे को बोलो अगर एलआईसी नहीं भी कमाएगी तो क्या अपने को 8 लाख मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। दैट इज द मिनिमम सम अश्योर्ड जो आपको कंपनी देगी। चलो ठीक है। तो हम लोग मालूम बहुत सारा पूछते हैं कि भाई अगर समझोगे अगर 4 साल के बाद में लॉकडाउन वापस हो गया तो क्या मैं पॉलिसी बंद करवाऊंगा तो क्या मेरे को कुछ पैसा मिलेगा? बोलते हैं यस सर,
अगर आप पॉलिसी बंद करवाते हो तो आपको क्या मिलता है? सरेंडर वैल्यू। क्या मिलता है? सरेंडर वैल्यू कभी मिलता है जब आप पॉलिसी क्या करवाते हो? बंद करवा देते हो। यानी आप बोलते भाई मेरे को पॉलिसी नहीं चाहिए, आपने 10 साल का पॉलिसी लिया और आपने 2 साल के अंदर ही पॉलिसी बंद करवा दिया, तो यू विल रिसीव द सरेंडर वैल्यू। यानी पॉलिसी बंद करवाने का कोई भाव रहेगा वो आपको मिल जाएगा। बट हम वो भी पूछते हो भाई अगर ऐसा हो गया मैंने पॉलिसी लिया और मैं 6 साल के अंदर मर गया तो बोलते हैं सब मर गए तो अच्छी बात, आपको क्या मिलेगा? सम अश्योर्ड। क्या मिलेगा? सम अश्योर्ड इन द केस ऑफ डेथ। और आपने क्या किया सर? पॉलिसी टर्मिनेट करवाया तो आपको क्या मिलेगा? सरेंडर वैल्यू। यानी अगर डेथ हो गया तो आपको क्या मिल जाएगा? सम अश्योर्ड मिलेगा। और मैंने बोला कि मैं मरा भी नहीं और मैंने पॉलिसी बंद भी नहीं करवा, 10 साल हो गए, तो मेरे को 10 साल होने के बाद में क्या आपने को मैच्योर्ड अमाउंट मिलेगा नहीं मिलेगा? यस यस सर। कभी मिलेगा? एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। यानी जब आपका पॉलिसी क्या होता है? मैच्योरिटी। और अपने को तो ये दो ही चीज पे ध्यान रखना, पहला कौन सा? सरेंडर वैल्यू, सेकंड कौन सा? सम अश्योर्ड या डेथ। यस सुना भी ध्यान से। अभी मेरे को खाली एक चीज बोलो, पार्टनर रिटायर हो रहा है तो रिटायर होने पे पॉलिसी क्या पार्टनर मरा या पॉलिसी बंद करवाया? पॉलिसी बंद करवाया। बंद करवाया। तो पॉलिसी बंद करवाएंगे तो मेरे को बोलो सरेंडर वैल्यू मिलेगा नहीं मिलेगा अपने को? यस सर। यस सर। और पार्टनर मर गया तो सम सम एश्योर्ड। अश्योर्ड। मेरे को बोलो जब जब हम लोग कसम खाएंगे, जब भी हम लोग रिटायरमेंट का क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम लोग? हम लोग क्या लेंगे? सरेंडर वैल्यू लेंगे या सम अश्योर्ड लेंगे? सरेंडर सरेंडर वैल्यू। तो जब भी हमारे पार्टनर का डेथ होगा तो हम लोग क्या लेंगे? सम अश्योर्ड। समझता है नहीं समझता है ये? यस सर। सुनना भी तो अभी सुनना, तो यहाँ से आगे जाते हैं। बाकी सब कुछ सेम है, खाली अमाउंट चेंज होगा, एंट्री तो सब जगह सेम है। सर हेलो हाँ सर ऐसा सपोज हम लोग एडमिशन का सब हम लोग लास्ट में अटेम्प्ट कर सकते हैं सर? यस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं एडमिशन का। सर नहीं सर, मतलब ऐसे 5 ऑप्शन है तो हम लोग पहले 4 ऑप्शन हम लोग सिक्योर कर सकते हैं, अगर फिर भी टाइम है तो हम लोग 5th ऑप्शन ऐसे अटेम्प्ट कर सकते नहीं हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा देखो क्या होता है मालूम है कि अगर आप ऐसा बोलोगे 100 मार्क्स का पेपर है और मेरे को 115 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, ऐसा ना? यस सर। हाँ तो ऐसे में क्या होता है मालूम है, एग्जामिनर के पास एक ऑप्शन होता है कि वो जो भी हाईएस्ट मार्क है ना, कोई भी एक क्वेश्चन कैंसिल कर सकता है। कोई भी एक क्वेश्चन की सर जिसमें सबसे कम मार्क्स है वो कैंसिल कर सकता है? जिसमें सबसे ज्यादा मार्क होता है वो कैंसिल होता है। ओ वो कैंसिल होता है? यस। ऐसा क्यों सर? तो ठीक ही है ना। क्या बोले तनिषा? तो गलत बात है ना, जो जिसमें हाईएस्ट मार्क्स मिले वो कैंसिल करेगा तो पास कैसे होंगे हाँ तुम? वही सर, कैसे पास होंगे? अरे तो तुम यार विचार को मेहनत भी तो बढ़ा रहे हो ना तुम। आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, आपने 5वां अटेम्प्ट भी कर लिया। मालूम बोलते हैं रेस्ट ऑफ द 6 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 5 क्वेश्चन, आपको 5 ही करने ना, आपने 6 क्यों किए? अच्छा, हमारी गलती हमें कोई बताएंगे वो ऐसे? हाँ लालच बुरी चीज होती है, बुरी बला। हाँ बल्ला है, तो वो चीज है। यस चलो बड़े आगे, जितना है उतना करो। साउथ देखो वो एग्जामिनर के ऊपर रहता है, वो मोस्ट ऑफ क्या करते हैं एज पर लास्ट क्वेश्चन है वो कर देते हैं, बट दे हैव ऑप्शन कि वो ऐसा कर सकते हैं। तो बिना फालतू अपने को रिस्क लेने का, ठीक है। जब अपने लगता है कि भाई 40 मार्क्स कमाना वाला है, फिर जितना सा उतना अटेम्प्ट करो, अपना खुद का एक क्वेश्चन बना के आ जाओ बराबर कि भाई ये भी मैंने कर दिया है। सर और रैंक्स वो लोग ने निकाल दिया है राइट फाउंडेशन से? रैंक यस यस रैंक निकाल दिया है। सर तो फिर 200 आए कि 300 फिर फर्क नहीं पड़ता है ना सर? फर्क तो हाँ, फर्क तो देखो रैंक आने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं। मैं बेसिकली बोलता हूँ कि मेरे को 200 मतलब सीपीटी हुआ करता था, तो मेरे को 200 में से 100 आए, वो एग्जैक्ट 100। हाँ। और ऐसा मतलब बोलना कल भी मेरे को माइंड में आया था, बोलना नहीं चाहिए बट ठीक है मैं बोलता हूँ। मैं अकाउंट पढ़ाता हूँ, मैं अकाउंट मॉड्यूल 2 पढ़ाता हूँ। मेरा सीए इंटर, सीपीटी तो पूरा ऑब्जेक्टिव था, सीए इंटर से लेके मैंने 2 पेज निकाले। सीए फाइनल, सीए फाइनल में मैंने 3 अटेम्प्ट दिए, और सीए इंटर में फर्स्ट ग्रुप पहले अटेम्प्ट में, सेकंड ग्रुप सेकंड अटेम्प्ट, यानी ऑलमोस्ट मैंने 2 अटेम्प्ट यहाँ पे दिए। टोटल मेरे 5 अटेम्प्ट है। 5 अटेम्प्ट में मेरे को मैंने अकाउंट का क्वेश्चन सॉल्व किया रहेंगे नहीं किए रहेंगे?
किए होगे आपको सर। भरोसा नहीं होगा, भरोसा नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है कि आप हंसे। मेरा बैलेंस शीट खाली एक ही बार टैली हुआ था, और वो भी सीए इंटर में। ये बताना नहीं चाहिए था, बट मैंने बता दिया, एक ही बार टैली हुआ था। तो याद रखना, कभी इसलिए बोलता हूं ना, कभी पैनिक मत हुआ करो कि बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ, अरे क्या होगा, पता नहीं, फेल हो जाएंगे। कुछ नहीं, आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे। इफ योर स्टेप्स आर ऑल आर गुड, आपको मार्क्स मिलेंगे, समझाइए। तो एक ही बार मैं टैली हुआ था, तो भी मैं अकाउंट पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। यस सर। चलो, तो ये ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको बैलेंस शीट टैली करना जरूरी है। बस हाँ, एक काम ऐसा कर देने का मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जैसे ये आपका बैलेंस शीट, आपको मालूम है आपका बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा है, और यहाँ का टोटल हो रहा है 5 लाख, और यहाँ का कितना हो रहा है 4,80,000। तो कभी ये लिख के मत आओ यार, तो वो बंदा और इन्वेस्टिंग क्या करना मालूम है, या तो इधर से हटा के डाल दो यहाँ पे, भले ही टैली नहीं हो रहा है, 5 लाख इधर भी लिख दो, 5 लाख यहाँ पे भी लिख दो, समझाइए। यस सर। तो जो ढूंढेगा ढूंढ लेगा, जो नहीं ढूंढेगा ठीक है, बट टैली हो रहा है, क्या पता अपना अमाउंट ही राइट हो जाए। इज इट क्लियर? यस सर। चलो, बाकी कभी पैनिक मत हुआ करो कि भाई बैलेंस शीट टैली नहीं होता तो पास नहीं होते। मैं आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल हूँ, ठीक है। चलो, तो ये बन चुका हूँ। नेक्स्ट, हाँ, अभी सुनना सर, जॉइंट लाइफ पॉलिसी बेसिकली आपकी पॉलिसी 2 टाइप की होती है। अभी हम लोग एक बार एंट्री पढ़ लेते, 2 टाइप की। एक होती है आपकी जेएलपी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। एक होती है जॉइंट एंड सेवरल लाइफ पॉलिसी। कौन सा होता है? जॉइंट एंड सेवरल लाइफ पॉलिसी। सुना दो, जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होता है कि जहां पे जैसे 3 पार्टनर है, 1 2 और 3, और तीनों पार्टनर का एक ही पॉलिसी लिया हुआ है, यानी एक ही प्रीमियम पे हो रहा है, बराबर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं सर, जेएलपी को ट्रीट कर रहे हैं एज एन एक्सपेंस। क्या ट्रीट करते हैं? एज एन एक्सपेंसिव, कि जेएलपी अपना खर्चा है। तो ऐसा ट्रीट हुआ है, तो मेरे को बोलो तीनों पार्ट, जेएलपी मतलब क्या होता है कि तीनों पार्टनर का एक ही पॉलिसी है। तो मेरे को बोलो तीनों पार्टनर का सम अश्योर्ड भी एक ही रहेगा, नहीं रहेगा? यस यस सर। यानी वो क्या बोलेंगे, तीनों ने मिलकर पॉलिसी लिया है, पॉलिसी या तो चलेगी या बंद होगी, आधा आधा नहीं चलेगा, ठीक है, कि आधा ये चला गया अभी हम दोनों चलाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी एक रिटायर हो जाता है, मर जाता है, तो आपको आपका अमाउंट मिल जाएगा। और इसका सम अश्योर्ड, ये क्या सम अश्योर्ड, और सरेंडर वैल्यू अपने को दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कितना सर? 1 लाख। और इनका भाई साहब का रेशियो कितना है? 5:3:2। कितना है? 5:3:2 ओल्ड रेशियो है। अभी अपने केस में ये वाला पार्टनर है ना, ये पार्टनर क्या होता है? रिटायर। क्या होता है? रिटायर। नाम देते हैं ए, बी और सी, यानी सी क्या होता है? रिटायर। तो मेरे बोलो जब सी रिटायर होगा तो पार्टनरशिप फर्म को क्या मिलेगा? सम अश्योर्ड या सरेंडर वैल्यू? सरेंडर वैल्यू। सरेंडर सरेंडर वैल्यू। तो मेरे को सरेंडर वैल्यू मिला, तो पार्टनरशिप फर्म के पास गांधी जी आया या नहीं आया? आया। यस सर आया। बैंक अकाउंट डेबिट, और पैसा किससे मिल रहा है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी से। किससे मिल रहा है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी से। कितना मिला अपने को सरेंडर वैल्यू? 1 लाख। 1 लाख। और मेरे को बोलो ये 1 लाख पे हक किसका है? ओल्ड पार्टनर्स ना, जो तीनों पार्टनर है, वो तीनों पार्टनर लेके जाएंगे। और जब मैं तीनों पार्टनर को बोलाऊंगा भाई इधर आओ, तुम्हारा सरेंडर वैल्यू लेके जाओ, तो तीनों पार्टनर खुश होंगे या रोएंगे? खुश। खुश होंगे। खुश होंगे। पैसा तो क्या करेंगे? खुश होंगे, मतलब उनका कैपिटल डेबिट होगा, क्रेडिट होगा? क्रेडिट। क्रेडिट होगा। बी और सी। कौन सा रेशियो? ओल्ड रेशियो। 5:3:2। कितना आता है? 50,000, 30,000 और 20,000। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 लाख। चलो, मेरे को कोई तकलीफ आता है? नो सर। बराबर, क्योंकि रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट है, वी विल ऑलवेज कंप्यूट द सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू मिलेगा, फिर हम लोग बांट देंगे। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नो सर। नो। अभी सुनना, ये क्या होता है? जॉइंट एंड सेवरल लाइफ पॉलिसी। इसका मतलब सर, अगर मेरे पास 3 पार्टनर है, पार्टनर नंबर ए, पार्टनर नंबर बी और पार्टनर नंबर कौन है अपने पास? सी है, तो तीनों का पॉलिसी वैल्यू अलग होगा, एंड तीनों का अलग अलग पॉलिसी लिया है। हाँ, पैसा कौन पे कर रहा? पार्टनरशिप फर्म, यानी पैसा किसकी जेब से जाएगा? पार्टनरशिप फर्म की जेब से। और याद रखना, पॉलिसी का पैसा मिलता भी किसको? पार्टनरशिप फर्म को मिलता, पार्टनर के पास नहीं जाएगा।
सुनना, तो सम अश्योर्ड दिया हुआ है, सम अश्योर्ड, और नीचे क्या है सरेंडर वैल्यू। इसका सम अश्योर्ड है 5 लाख, इसका है 6 लाख, और इसका कितना है 8 लाख। उसके बाद में सर सरेंडर वैल्यू इसका कितना है 1 लाख, इसका है 1,20,000, और इसका कितना है 1,50,000। और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है सर 1:2:3, बराबर कितना 1:2:3। एक मिनट, इनका रेशियो लिखते हैं हम लोग 1:1:3, बराबर। ये इनका क्या रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी मेरे को बोलो तीनों का पॉलिसी सेम है अलग अलग है? अलग 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 है सर। अलग अलग है। ए रिटायर होता है, ए क्या होता है रिटायर, तो मेरे को बोलो ए जब रिटायर हो रहा है तो मेरे को बोलो क्या ए को एक ही पॉलिसी का ही सरेंडर वैल्यू मिलेगा नहीं मिलेगा? यस सर। वो बी थोड़ी रिटायर हो रहा है, बी तो बोलता है भाई मैं तो रिटायर नहीं हुआ, मेरा पॉलिसी अलग है, मैं मेरा पॉलिसी क्यों सरेंडर करवाएगा? बट याद रखना तीनों की पॉलिसी का पैसा कौन दिया है? कौन दिया? पार्टनरशिप फॉर्म दिया है। तो जैसे ही ए रिटायर होगा मेरे को बोलो ए का सरेंडर वैल्यू मिलेगा नहीं मिलेगा अपने को? मिलेगा सर। यस सर। एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जॉइंट एंड सेवरल, जो भी आपका नाम है, जॉइंट एंड सेवरल लाइफ पॉलिसी। कितना मिला? 1 लाख। बट ये 1 लाख की पॉलिसी मेरे को बोलो क्या प्रीमियम ए ने पे किया था, पार्टनरशिप फर्म ने पे किया था? पार्टनरशिप। तो ये 1 लाख रुपए में खाली ए का हक है, पूरे पार्टनर्स का हक है? पूरे पार्टनर्स। बहुत बढ़िया, पूरे पार्टनर्स का हक है। तो पार्टनर क्या बोलेंगे, बेटा आज जल्दी से फटाफट पैसा ला, अपन क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जॉइंट एंड सेवरल टू ए, टू बी और टू सी। 1 लाख रुपए हम लोग बांट देंगे सर 1:1:2 में। कितना आता है सर? 3 में 20,000, 20,000 और 60,000 आता है नहीं आता है? आता है सर। यस। चलिए हमने बांट दिया। बट मेरे को बोलो ए क्या खुश होगा? ए क्या बोलेगा? चलो भाई चलता हूं मैं, दुआओं में याद रखना। ए क्या बोलेगा मालूम है कि भाई मेरा पैसा जब 1 लाख रुपए आ गया, तुम दोनों लोग भिखारी की तरह आ गए और दोनों 20,000 रुपए लेके चले गए। मेरे को बोलो क्या बी का पार्टनर, जो बी का पॉलिसी है, क्या उसका पैसा बी ने भरा है, पार्टनरशिप हमने भरा है? फॉर्म। पॉलिसी है सी के, पॉलिसी का पैसा किसने भरा है? बी अपना पार्टनरशिप फर्म ने, और सी ने भरा है पार्टनरशिप। तो मेरे को बोलो बी और सी की पॉलिसी पे भी हक किसका? ए का रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा ना सर। क्या बोलेगा भाई मैं जा रहा हूँ, तूने हमारा पैसा बराबर से ले लिया, अभी तुम्हारा जो पॉलिसी है इसमें भी तो मेरा हक है। तो ए बी और सी को बोलेगा भाई एक काम करो, तुम पॉलिसी क्या करवा दो, सरेंडर। क्या करवा दो तुम लोग? सरेंडर करवा दो, जाओ वहां पे सरेंडर करवाओ। और बी और सी क्या मानेंगे सरेंडर करवाने को? नो सर। नो सर। मेरे को बोलते हो बी और सी मान भी गए तो सरेंडर करवाएंगे, कितना पैसा आएगा? 1,20,000 और 1,50,000, 2,70,000 रुपीज आएगा नहीं आएगा? यस। तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, तो अपन डिवाइड कर देंगे। बट बी और सी नहीं मानेंगे। वो क्या बोलेंगे कि भाई देख हमने पॉलिसी पिछले 6 साल से लेके रखा है, और पॉलिसी अगर मैं आज सरेंडर करवाऊंगा तो भाई मेरे को पॉलिसी वापस नया तो लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर नया तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस में कुछ भी ऊपर नीचे हो गया तो वो केस में मेरा प्रीमियम बढ़ जाएगा ना यार। मेरे को बोलो आज तुम यंग एज में पॉलिसी लेते हो तो प्रीमियम ज्यादा रहता है, या एकदम बुढ़े एज में लोगे तब प्रीमियम ज्यादा रहेगा? ओल्ड एज में। ओल्ड एज में सर। यानी जब आप ओल्ड रहोगे वो टाइम पे आपका प्रीमियम ज्यादा रहेगा। तो वो क्या बोलते हैं कि भाई हमने ये पॉलिसी 6 साल पहले ली थी, और अभी अगर हम लोग सरेंडर करवाएंगे तो वापस हमको नया पॉलिसी लेना पड़ेगा और प्रीमियम ज्यादा रहेगा, हम लोग सरेंडर नहीं करवाएंगे। तो बी क्या बोलता है, ठीक है भाई तुम लोग सरेंडर नहीं करवा रहे हो ना, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरे को बोलो अगर आज तुम पॉलिसी सरेंडर करवाते, बी को बोला कि बेटा तू पॉलिसी सरेंडर करता, तेरे को कितना पैसा मिलता? जल्दी बोलो कितना मिलता उसको? 1,20,000। और सी को बोलते भाई तू पॉलिसी सरेंडर करवाएगा, तेरे को कितना मिलेगा? 1,50,000। तो टोटल तुमको फर्म को कितना पैसा मिलता? 2,70,000। तो अभी ए क्या बोलता है, एक काम करते हो इसमें से मेरा हिस्सा कितना बनता है?
1/5 कितना बनता है? 1/5 कितना आता है? जल्दी निकालो। 54। 54,000। यानी वो क्या बोलता है ए कि भाई इसमें से अपना हिस्सा 54,000 बन रहा है, तो मेरे को मेरा हिस्सा चाहिए। क्या चाहिए? मेरा हिस्सा चाहिए। तो मेरे को बोलो 54,000 क्या अभी मेरे को बोलो बी और सी पॉलिसी सेंड करवा रहे हैं? नहीं करवा रहे ना। नहीं। तो ये क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट से हम लोग क्या करेंगे? एडजस्ट। क्या करेंगे हम लोग? कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करें। क्यों? क्योंकि बी और सी पॉलिसी सरेंडर नहीं करवाए, तो बी और सी क्या बोलेंगे? भाई एक काम कर, हमारा कैपिटल हम लोग कम कर देते हैं, तेरे को हम लोग कैपिटल ज्यादा देते हैं। तो जब भी ए को कैपिटल ज्यादा मिलेगा, ए खुश होगा कि रोएगा? सर खुश होगा सर। खुश। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए कैपिटल। और कौन बेचारे दे रहे हैं? बी और ए को 54,000 मिल जाएगा। और रेशियो कौन सा है इनका? निकाल दो सर, 3:1 वाला। कितना आता है? 13,500। 13,500। यहाँ पे 4,500। 40,500। मेरे को बोलो क्या ये समझा या नहीं समझा? यस सर। सर एक ही सेपरेट पॉलिसी है या जॉइंट है? एक ही सेपरेट है। अच्छा। बराबर। तो बी और सी को बोलेगा भाई मेरे को तुम्हारे अंदर भी हिस्सा चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं जा रहा हूँ तो मेरा हिस्से में तुमने हिस्सा ले लिया, तो तुम्हारा जो भी हिस्सा अभी बनता है उसमें मैं भी क्या करेगा? मेरा हिस्सा लेगा। इज इट क्लियर और नॉट? सर एक डाउट था। बोलो ना। सर जैसे सी की पॉलिसी 1,50,000 की है, अगर वो सरेंडर करवाता तो ए को उसे 1,50,000 डिवाइड बाय 30,000 देना पड़ता। बराबर। और लेकिन अभी इसको 40,500 देने पड़ रहे, तो वो आगे जाके कंपेंसेट कैसा कुछ नहीं होगा? नहीं तो मेरे को बोलना, अगर सुनना, अभी 1,20,000 जब बी का सेंड होगा तो एक को हिस्सा भी तो मिलेगा सी को। हाँ सर। ओके। हाँ बराबर। हाँ सर। उसको आप इतना देना पड़ेगा। समझाइए। यस सर। ओके चलिए सुनना। मेरे को बोलो क्या ये पार्ट समझा नहीं समझा? यस सर। जी सर। सुनना अभी देखो, आपको इतना कुछ नहीं आएगा, मैं खाली समझा रहा हूँ कि अगर केस आ जाता है आपको खाली इतना दिया रहेगा कि हम लोग क्या करते हैं सर, जेएलपी को एज एक्सपेंस क्या ट्रीट करते हैं? एज अ प्रॉफिट लॉस में डालते हैं। और इतना इतना पैसा मिला, बस अपने को खाली इतना याद रखना है कि जब भी रिटायरमेंट का केस होगा तो मेरे को बोलो हम लोग वर्कआउट किस पे करेंगे? अपना सरेंडर वैल्यू पे, अपना सम एश्योर्ड पे। सरेंडर वैल्यू सर। और यही अगर मेरे को डेथ का केस होता तो सम एश्योर्ड। बस इतना ध्यान रखना, बाकी कुछ भी नहीं। जेएलपी आपके लिए इतना बड़ा कभी नहीं आएगा। अभी सुनना लास्ट पार्ट कि व्हेन जेएलपी जॉइंट लाइफ पॉलिसी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, सॉरी ट्रीटेड एज एन इन्वेस्टमेंट। सुनना कि वो क्या बोलता है, व्हेन जॉइंट लाइफ पॉलिसी कैसे ट्रीट करते हैं हम लोग? एज एन इन्वेस्टमेंट ट्रीट करते हैं। तो वो केस में सर व्हाट विल बी द जनरल एंट्री? सुनना, बाकी सब सेम रहेगा जो अपन ने पढ़ा। सर अगर रिटायरमेंट है सम एश्योर्ड लेंगे, फिर वो ए बी को बोलेगा कि भाई मैं जा रहा है, तू मेरे को कुछ पैसा देने वाला भूल कर वापिस याद कर, तो बी और सी मिलकर क्या करते हैं? उसको पैसा दे। सब कुछ सेम रहेगा। बट यहाँ पे क्या बोलता मालूम है कि यार सर जब हम लोग जॉइंट लाइफ पॉलिसी लेते हैं तो भले ही आज पैसा नहीं मिलेगा, फ्यूचर में पैसा मिलता है ना? बोलते हैं हाँ मिलता है। तो इसका एंट्री सेम कैसे करना है? अगर मैं असेट बेचू, जैसे मेरे को बैलेंस शीट में यहाँ पे लिखा प्लांट एंड मशीनरी, कितना लिखा? 80,000। कितना लिखा? 80,000। और नीचे लिखा है प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड फॉर ₹1,20,000। और यहाँ पे अपने 3 लोग हैं ए बी और सी, जिनका रेशियो 2:2:1 है। मेरे को बोलो हमने प्लांट एंड मशीनरी बेचा है, तो क्या हमने प्रॉफिट में बेचा है, लॉस में बेचा है? प्रॉफिट। एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी और टू प्रॉफिट एंड लॉस। कितना आता है? 1,20,000, 80,000 और प्रॉफिट कितना हुआ अपने को? 40,000। मेरे को बोलो ये जो प्रॉफिट हुआ है 40,000, ये प्रॉफिट कौन लेके जाता है? सर पार्टनर्स। ऑब्वियसली ना। देखो जब बैंक से इतना पैसा आएगा ना वो पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट में जाता है। बट जो प्रॉफिट हुआ ऑब्वियसली द प्रॉफिट कौन लेके जाएगा? पार्टनर्स लेके जाएंगे।
तो हम लोग ये प्रॉफिट को क्या किसको बांटेंगे, पार्टनर्स को बांट देते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमने डेबिट कर दिया और टू जो भी पार्टनर है ए बी और सी। मैं बोलो क्या ये समझता नहीं समझता? यस हमने Yes, क्या sir. किया सर, हमने प्रॉफिट Yes, को sir. बांट दिया 40,000। तो यहाँ पे भी जेएलपी का सेम ही ट्रीटमेंट है। जब भी क्वेश्चन में आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी दिया है, कहाँ पे दिया, बैलेंस शीट में। मतलब मेरे को बोलो क्या है वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी दिया है, तो ये आपका क्या है, एज Investment. इन्वेस्टमेंट, एज इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे दिया मेरे को जेएलपी कितना दिया, जैसे 80,000। याद रखना हमेशा क्या देंगे आपको जेएलपी बैलेंस शीट में, सरेंडर वैल्यू। क्या देंगे, हमेशा आपको सरेंडर वैल्यू ही देंगे। अभी नीचे लिखा है कि रिटायरमेंट का केस है। कौन सा केस है, रिटायरमेंट। आपको देंगे दोनों कि रिटायरमेंट के टाइम पे सर सरेंडर वैल्यू कितना है उनका, 1,50,000 और सम अश्योर कितना है उनका, 10 लाख। तो मेरे को बोलो यार, जब बंदा रिटायर होता है तो उसको सरेंडर वैल्यू से मतलब है, सम अश्योर से मतलब है उसको, सरेंडर वैल्यू। Surrender value. तो वो तो क्या बोलेगा, अपने को सरेंडर वैल्यू मिलेगा। ठीक है, सुना दे। तो सेम लाइक है, यही समझो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एंट्री करना है। चलिए कितना मिला, सर क्वेश्चन में भी सरेंडर वैल्यू लिखा हुआ है ना, जो बैलेंस शीट यस ये नहीं, क्वेश्चन में भी सरेंडर वैल्यू लिखा आएगा। में। सर यहाँ बैंक पे दोनों अकाउंट अलग अलग, बैलेंस नहीं, शीट में 80,000 और नीचे हमने 15 हाँ 1,50,000। ये 80,000 का तो मैंने पहले वैल्यू किया था एट द टाइम जब अपना, जैसे ये मेरे ये अपन का मानो स्टार्टिंग में वैल्यू करके रखते हैं ओल्ड बैलेंस शीट में, बराबर 1 साल पहले। अभी ये साल में रिटायर होगा तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है ना, ऑब्वियसली हर साल जैसे Okay, मैच्योरिटी होगा वो साल वैल्यू बढ़ते जाएगा। तभी कितना आपका 1,50,000 रहेगा। यस, अभी सर याद रखना, मेरे को बोलो अपने को पैसा कितना मिल रहा है, 1,50,000 ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितना आ जाएगा, 1,50,000 और 1,50,000। सुना ध्यान से। अभी मेरे को बोलो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का पैसा आएगा, क्या पार्टनर लेके जाएंगे नहीं लेके जाएंगे, लेके जाएंगे। yes. ए बी और सी। बट मेरे को बोलो पूरा 1,50,000 लेके जाएंगे या 1,50,000 माइनस 80,000। 1,50,000 minus 80. यस, यानी जितना प्रॉफिट हुआ ना उतना ही। सेम लाइक असेट, असेट में भी हमने क्या किया था, 40 जारी बांटा था ना हमने, कौन सा पूरा 1,20,000 दे दिया था। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, जितना तुमको जेएलपी में प्रॉफिट होगा उतना तुमको बांटना पड़ेगा। मेरे को बोलो प्रॉफिट कितना हुआ अपने को, 70,000। वो कौन से रेशियो में जाएगा, 2:2:1 में। कहाँ पे जाएगा, 2:2:1 में। चलिए डिवाइड करो कितना आता है, 24, 24, 12. 24,000, 24,000 एंड 12,000। चलिए मेरे को बोलो क्या ये फंडा समझा या नहीं समझा? Yes, sir. Yes, यस, sir. यानी जब भी बैलेंस शीट में दिखेगा, अभी मेरे को बोलो रिटायरमेंट की जगह डेथ होता तो Sum assured का सम क्या? अश्योर्ड मिलता। तो 10 लाख में से 80,000 हटा दो, कितना बचा? 9,20,000. 9,20,000. तो हम लोग ए बी और सी में कितना बांट देते, 920। 9,20,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देते वो अपने ओल्ड रेशियो में। यस और नो, इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. यस यस, कैन वी लॉक? सर हाँ बोलो ना। सर अगर 3 पार्टनर्स ने जॉइंट लाइफ पॉलिसी और वो सेपरेट लाइफ पॉलिसी लेके रखी है और उसमें से एक की डेथ हो गई, तो बाकी दोनों सम एश्योर्ड वाला वो देंगे ना? नहीं, बाकी में समझ नहीं आई। जॉइंट एंड सेपरेट लाइफ पॉलिसी सुनना, अपने पास कौन था, ए था, अपने पास बी था, अपने पास सी था। ठीक है, अभी इनका क्या सेपरेट पॉलिसी है। अभी इस पे का क्या है सर, सम एश्योर्ड है इनका, इसका 10 लाख है, इसका 12 लाख है और इसका कितना है, 15 लाख है। अभी सर सरेंडर वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 1 लाख, 1,50,000 और 2 लाख। ये मेरे को क्या दिया, सरेंडर वैल्यू दिया। अभी ए मर जाता है, ए की क्या होती है, डेथ। तो मेरे को बोलो जब ए मरेगा तो ऑब्वियसली ए का सम एश्योर्ड मिलेगा, सरेंडर वैल्यू मिलेगा। सम एश्योर्ड सर। मैं इसको एज ए इन्वेस्टमेंट कैसे ट्रीट करो, एज ए इन्वेस्टमेंट। तो 10 लाख में से 1 लाख लेस करो, कितना पैसा अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 9 लाख, बराबर ना। अरे यस, ऐसे करेंगे या नहीं करेंगे, 9 लाख, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एज ए इन्वेस्टमेंट ट्रीट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट में क्या करते हैं हम लोग, जितना पैसा मिला माइनस सम एश्योर्ड लेस को, तो बाकी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद में सर
अभी मेरे को क्या बी मरा है? नो सर। सी मरा नहीं मरा, दोनों नहीं मरे हैं। तो वो केस में मेरे को बोलो इनका क्या मिलेगा? सरेंडर वैल्यू 2 लाख प्लस 1,50,000 कितना होगा? 3,50,000। यस। और ए को क्या करना मालूम है? जैसे मैंने पहले एंट्री पास किया था, कहाँ पे किया था? ये रहा, इधर गया ये वाला, ये सेम एंट्री हम लोग यहाँ पे पास करेंगे। मैं बोलो क्या ये समझा नहीं समझा? समझा सर। यस। यानी ए मर गया तो ए का अपने को सेंटर वैल्यू मिल जाएगा, बट बी और सी नहीं मरे हैं, तो बी और सी का क्या मिलेगा अपने को? सम, सॉरी, ए मर गया तो उसका सम अश्योर्ड मिल जाएगा, और बी और सी नहीं मरे तो क्या मिल जाएगा उनका? सरेंडर वैल्यू 2 लाख प्लस 1,50,000 3,50,000, और उसमें से क्या करेगा? ए अपना हिस्सा लेके जाएगा। समझाइए? हाँ तो सर एंट्री बताइए ना फिर से उसकी। क्या बोल रहे हो? तो वो जो ऊपर वाली एंट्री पास की थी फिर से समझाइए ना सर। वो ऊपर वाली कौन सी? ये वाली? हाँ, लास्ट ग्रीन वाली। इसमें क्या है मेरे को बोलो, अभी यहाँ पे रिटायर कौन हुआ था? ए हुआ था ना? हाँ सर। बी और सी तो रिटायर थोड़ी हुए, तो वो क्या बोलेंगे? भाई हमको हमारा पॉलिसी बंद नहीं करवाना। तो बट ए क्या बोलेगा कि भाई तुम इतना दादागिरी क्यों मार रहे हो? क्योंकि सब प्रीमियम कौन पे कर रहा है? फर्म पे कर रहा है। तो तुम्हारा पैसा नहीं है, ये पैसा फर्म का है, फर्म प्रीमियम पे कर रहा है, तो इसमें मेरा भी हक है। तो मेरे को बोलो बी और सी क्या बोलेंगे? एक काम कर, तू हमारे सरेंडर वैल्यू के पीछे पड़ा है ना, कि तुझे जब भी हम लोग पॉलिसी बंद करवाएंगे क्या मिलेगा? सरेंडर वैल्यू कितना मिलेगा? 1,20,000 और 1,50,000, टोटल कितना मिलेगा अपने को? 2,70,000। काम करते 2,70,000 में से मैं तेरा हिस्सा तेरे को देता हूँ। यस और नो? मेरे बोलो क्या ये समझा नहीं समझा? तो ये समझ आया, बट वो बी और सी को जो डेबिट किया है वो, अच्छा वो बचा हुआ हिस्सा। वो ओके हिस्सा सर। देंगे ना, और हिस्सा कौन लेगा? ए लेके चला जाएगा। बराबर? हाँ सर ठीक है, समझ आया। थैंक यू सर। वेलकम। चलिए मेरे को बोलो क्या तुमको जॉइंट लाइफ पॉलिसी समझा नहीं समझा? समझा सर। यस। क्लियर हो गया सर। क्लियर? चलो रिटायरमेंट मैं आपको इसके अंदर से, बाकी सब कुछ सेम है जो आपने एडमिशन में किया ना, सब कुछ सेम है। खाली दो चीज चेंज है। पहला हाउ टू सेटल द अपना ये रिटायरमेंट वाला पार्ट, ठीक है। एंड सेकंड कौन सा था? सेकंड आपका कौन सा सर? ये कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी का हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों आपके कैसे, दोनों आपके सेम ही रहेंगे। सुनना भी ध्यान से, मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवा लेता हूँ जो आपको किए बगैर जाना ही नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 3, A, B and C were in partnership। पेज नंबर आपका कौन सा है सर? 8.102। इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 5, सॉरी 10। इलस्ट्रेशन नंबर 10, ये भी आपको सही ढंग से करके जाना है। चलिए पूरा फोकस रिटायरमेंट पे करना, बिकॉज डेथ में इतने क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो आपको पूरा फोकस रिटायरमेंट में करना है। रिटायरमेंट में क्वेश्चंस आ सकते हैं। और बोलो ना। इलस्ट्रेशन 3 जो है उसका फर्स्ट एडजस्टमेंट की वो मीनिंग बताइए ना कि सर उसमें क्या करना है। 3 का एक मिनट, 3 किधर गया? ये वाला एडजस्टमेंट फर्स्ट। The profit and loss account for the year ended 31st March 2020 which showed a net profit of 48,000 was to be reopened। वो क्या बोलता है
कि सर हमने प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था, तो उसको हमको क्या करना है, वापस रीओपन, क्या करना, रीओपन, बराबर। तो मेरे को बोलो जब मैंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया रहेगा तो हमने एंट्री क्या पास करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जो भी पार्टनर, मैं ABC ले रहा हूँ, टू A B और C, लिया रहेगा नहीं लिया रहेगा। जब मैंने क्या किया रहेगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया रहेगा, मेरे को बोलो जब भी मैं पार्टनर्स को प्रॉफिट दूंगा तो पार्टनर्स खुश होंगे या रोएंगे? सर खुश होंगे। खुश होंगे। तो उन्होंने क्या किया रहेगा, अपना कैपिटल क्रेडिट कर दिया रहेगा और प्रॉफिट लॉस लिख दिया रहेगा। एंट्री कौन सा रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू A B और C। बट अभी मालूम पड़ा कि कुछ गलती हुआ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, भाई फटाफट वापस प्रॉफिट लेके आओ। तो मेरे को बोलो वापस रीओपन करना, मतलब प्रॉफिट वापस लेके आओ। और जब प्रॉफिट वापस लेके आएंगे तो मेरे को बोलो पार्टनर्स रोएंगे या खुश होंगे? सर रोएंगे। तो ये एंट्री ऑलरेडी पास कर लिया था, अभी पार्टनर रोएंगे, मतलब मेरे को उल्टा एंट्री पास करेंगे या नहीं करेंगे हम लोग? हाँ सर करेंगे। यानी हम लोग क्या करेंगे, अभी 48,000 का उल्टा एंट्री पास कर देंगे। समझा या नहीं समझा? हाँ सर। ये एंट्री ऑलरेडी पास हो चुका है, यानी ये इसको वापस पास नहीं करना। हमने प्रॉफिट बांट दिया था, बट बाद में मालूम पड़ा कोई गड़बड़ हुआ, वापस बोला भाई पैसा लेके आ, तो पैसा लेके आएगा, बेचारा रोएगा, तो रोएगा तो हम लोग क्या कर देंगे, उसको डेबिट कर देंगे और टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट जो भी अमाउंट डाल दो। एंड बी वॉज टू बी क्रेडिटेड विद 4,000 एज बोनस। और सब ये गड़बड़ क्यों हुआ कि बी को बोनस देना भूल गए थे। अभी हम लोग बी को बुलाएंगे, भाई इधर आ, तेरा 4,000 बोनस लेके जा। मेरे को बोलो बी हंसता हुआ जाएगा रोता हुआ जाएगा? हंसता हुआ। हंसता हुआ। तो मेरे को जब हंसता हुआ जाएगा हम लोग क्या करेंगे, उसके कैपिटल को क्रेडिट, क्या करेंगे, उसके कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। क्या एंट्री होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल। होगा या नहीं होगा ये एंट्री? यस। और 48,000 के प्रॉफिट में से 4,000 का बोनस दे दिया, पीछे कितना बचा, 44,000। और वो 44 के लिए हमने नया रेशियो लिया, कौन सा, 3:4:4। तो अभी जो करेक्ट प्रॉफिट आया, क्या हम लोग ये पार्टनर में बांटेंगे या नहीं बांटेंगे? यस सर बांटेंगे ना। बांटेंगे। 44 को हम लोग क्या करेंगे, तीनों में बांट लेंगे। तो अपना एंट्री कौन सा हो जाएगा सर, 44 को 3:4:4 में डिवाइड कर लो। समझा नहीं समझा पहला एडजस्टमेंट? हाँ सर समझ आया। थैंक यू सर। वेलकम। चलिए मेरे को बोलो, मैं आपको रिटायरमेंट डेथ में, मैं आपको डेथ में इतने क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि डेथ में एक कोई पूरा क्वेश्चन नहीं है, जो रिटायरमेंट में ही है। तो रिटायरमेंट के क्वेश्चन आपको करने हैं। और डेथ में खाली मेरे को एक क्वेश्चन सबसे बढ़िया लगता है, और ऐसा मेरे को लगता है कि क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 2। कुछ नहीं, जो बंदा मरा है उसका हिस्सा निकालना, कितना पैसा उसको मिलेगा। बाकी ठीक है, बाकी आप नहीं देखो तो भी चलेगा, बट ये क्वेश्चन करके जाना। इलस्ट्रेशन नंबर 2। और एक आपका इलस्ट्रेशन नंबर 5। दैट रिटायरमेंट में आप ये समझो कोई फर्क नहीं है, खाली जॉइंट लाइफ पॉलिसी में फर्क होता है कि रिटायरमेंट में क्या मिलता है, सरेंडर वैल्यू, और अपना डेथ में क्या मिलता है अपने को सर, सम अश्योर्ड मिलता है। बस इतना खाली ध्यान रखना। मेरे बोलो समझा नहीं समझा यहाँ तक? समझा सर। चलिए एक बार सब लोग अगर वीडियो ऑन कर सको तो वीडियो ऑन कर लो। सर अगर एक डाउट पूछूं सर? हाँ बोलिए। एक मैंने कोई मना बोला? सर अगर हमें बोला गया हो कि एक पार्टनर का 50% जो अमाउंट है किसी और पार्टनर के कैपिटल में शिफ्ट करना हो, तो हम कैसे करेंगे सर? अच्छा, 50% क्या करना है सर? मतलब 50% अमाउंट दूसरे पार्टनर में शिफ्ट करना है। मेरे को बोलो एक काम करते, किसने पूछा, तनिषा ने पूछा ना क्वेश्चन? जी सर। अभी तनिषा तू पार्टनर है, नहीं पार्टनर, ठीक है, मैं जा रहा हूँ तू आ रही है, बराबर। हाँ। मैं मेरा पैसा तेरे को ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो तू खुश होगी कि रोएगी? खुश होगी, तो क्रेडिट हो जाएगा। हाँ, तो तेरे को क्रेडिट कर देंगे, मेरे को डेबिट कर देंगे, बराबर। हाँ समझा?
हाँ सर, हाँ ठीक समझ में है। भाई, खुश होने का रोने का वही सिस्टम करने का, ठीक है। हाँ सर ठीक है, ओके थैंक यू। वेलकम। तो एक जस्ट सेकंड ना, मैं एक बार ऋषिकेश सर से बात की, मेरे को बोलो क्या ये पूरा समझा। एक बार देखो, मैं आपको पूरा एक बार स्ट्रेटेजी बता देता हूँ कैसे करना है। और बोलते हैं ना वो एकदम रामबाण है, वो ऐसा नहीं कि भाई एकदम आपको, देखो जब पढ़ना है, जहाँ पे पढ़ना है, जैसे पढ़ना पढ़िए। सेकेंड चीज, कोई ऐसा शख्सियत होता है तो एग्जाम से पहले 12-12 घंटे पढ़ लेता भाई, आज तो मतलब तेरा भाई एकदम बोलते हैं ना खत्म ही करके छोड़ेगा। कोई मतलब नहीं है। एज यू ऑल नो कि सर अगर मैं एग्जाम के 15 दिन पहले भी पढ़ता हूँ ना बढ़िया, तो भी देर इज अ चांसेस यू कैन क्लियर सीए फाउंडेशन, बट एकदम सिस्टमेटिकली पढ़ना है। कभी कभार क्या होता है मालूम है, हम लोग एकदम हड़बड़ी में, मेरे सामने 5 मिनट है और मेरे को कम से कम 10 मिठाई रखी है और 10 की 10 खानी है 5 मिनट में, और बहुत ज्यादा रखी है, मैं खा नहीं पाऊंगा। बट मैं क्या करता मालूम है, आधा इधर से खाया, आधा उधर से खाया, आधा उधर से खा लिया, सब में से आधा तक खा लूंगा। यानी जो आपके पास 10 चैप्टर है ना, 10 चैप्टर, कभी कभार होता है कि कोई भी चैप्टर छोड़ने का मन नहीं होता, अपने पास टाइम कम होता है, मालूम है, ऐसी हमेशा आती है एग्जाम से। एग्जाम से एक दिन पहले हमेशा ये आपके पास आएगा डायलेमा कि आपके पास 10 चैप्टर है और आपके पास सर टाइम ऐसा है कि आप खाली 8 ही चैप्टर ढंग से कर सकते हो। तो भी हम लोग वो लोग हैं जो 10 करने की तैयारी में लगे रहते हैं। याद रखो, 8 करो, बढ़िया करो। अगर 10 में से आप 8 कर रहे हो तो 8 ऐसे चैप्टर करो कि भाई इसमें से क्वेश्चन आ गया ना तो मैं पूरा 100% करके आऊंगा। ये आपको करना है। और एग्जाम में पैनिक मत हुआ करो। मैंने बोला ना कि भाई बैलेंस शीट मेरा भी खाली एक ही बार टैली हुआ था, मैं सीए बन गया। इसका मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलते हैं। जितना लिखोगे मेरे को, अरे वो सब छोड़ो, क्या किसी की इतनी ताकत है कि पार्टनरशिप फर्म में 8 एडजस्टमेंट आपको देंगे? क्या 8 के 8 डिफिकल्ट देंगे अपने को? नो सर। नो नहीं। सर। पहला एडजस्ट कौन सा मालूम? 25,000 रुपया कैपिटल लेके आ गया भाई, पहला तो ऐसे खत्म हो गया। सेकंड कौन सा होगा? गुडविल रेज किया। तो 8 में से मे बी देयर इज अ चांसेस 1 और 2 एडजस्टमेंट टफ होगा। तो उसके लिए रोना थोड़ी बैठना कि भाई अरे भाई पूरा क्वेश्चन चला गया, तू 2 छोड़ना 6 तो कर। फाइनल अकाउंट का भी सेम ही होता है, फाइनल अकाउंट में आपको ऐसे देंगे। द मेन थिंग इज दैट कि जब एग्जाम बैठते हो ना तो आपको एकदम बोलते ना, एकदम आपको प्रॉपर बोलते ना पॉजिटिव माइंडसेट, ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए। बस जो आता है मेरे भाई को आता है, बाकी किसी को नहीं आता, बस वो वाला एटीट्यूड। भले ही आता कुछ नहीं रहेगा, बट वहां पे ऐसा जाने का, 10 जन को डराने का। वहां पे एग्जाम में वो सिनेरियो कि जब आप जाओगे ना एग्जाम में और किसी को बोलोगे कि भाई ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो अगर नहीं आया ना मेरा नाम बदल देना, मालूम है वहां पे 15 लोग एक साथ ना आते हैं, अरे भाई कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा बताना। और अपन ऐसे वो होता ही है बिकॉज एग्जाम प्रेशर है। बट जब एग्जाम में एंटर करते हैं एग्जाम सेंटर में, बस रिलैक्स होके जाइए। एक ही चीज समझो कि जो मैं 6 महीने में नहीं कर सका, मैं एग्जाम के 15 मिनट पहले कुछ नहीं कर सकता। जो मैंने किया है वो मैंने बहुत अच्छे से किया है, समझे? तो ऑटोमेटिकली थिंग्स विल इजियर। सीए फाउंडेशन बहुत आराम है अगर आप ढंग से देते हो। एकदम पैनिक हो गए तो मैं लाइफ में पैनिक हुआ सीए फाइनल में, और मेरे को मालूम है क्या सिचुएशन हुआ था, फेल, सीधा पैनिक, बराबर। तो आपको वही काम, जेएलपी को ड्रॉप कर सकते हो। जेएलपी डजंट मीन कि एग्जाम में आने वाला, किसने बोला आपको एग्जाम में जेएलपी नहीं दिखेगा? तो आप एग्जाम में एक बार जेएलपी देख लो। और मोस्ट ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट पूछते, क्या पूछते हैं? एज ए इन्वेस्टमेंट। तो ऊपर देख लो, अगर बैलेंस शीट में 20,000 लिखा हुआ है, नीचे कितना लिखा आपने? 25,000। 5,000 रुपए तो बांटना है अपने को, क्या टेंशन है उसके अंदर? 5,000 रुपए बांट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ड्रॉप करो तो भी आपको 8 में से 1 एडजस्टमेंट चला जाएगा, बाकी 7 तो अपने को मिलेंगे। स्टेप बाय स्टेप करो। सेकेंड चीज, अगर किसी पर्सन ने मॉड्यूल नहीं किया है कि भाई मॉड्यूल से कुछ क्वेश्चन बाकी है, तो इट्स सिंसियर रिक्वेस्ट, एग्जाम के टाइम से पहले मॉड्यूल पूरा 2 या 3 बार देख लो। आप पिछले पास पेपर में 2018 से आप पेपर उठा लो, अभी तक के पेपर में कोई भी क्वेश्चन मॉड्यूल से बाहर नहीं आया। लास्ट पेपर देन 21 अकाउंट का पूरा क्वेश्चन मॉड्यूल से था, पूरा का पूरा पेपर मॉड्यूल से था। तो मेरे को बोलो, मॉड्यूल सबसे बोलते हैं ना, अपन बोलते हैं ना कि भाई बाइबल बोल दो, कुरान बोल दो, गीता बोल दो, सब वही है। बट वो करो प्लस पास पेपर, और पास पेपर देखोगे ना तो ऑलमोस्ट वो क्वेश्चन मॉड्यूल से आते हैं। तो मेरे को बोलो, जो अपने पास सिलेबस, जो अपने पास पढ़ा हुआ है बुक, और वो बुक में से क्वेश्चन आ रहा है, तो हम लोग इजीली कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। बस तो वही चीज अपने को चाहिए। बस पैनिक मत होइए, बहुत टाइम है यार। अगर आपको लगता है ना
आज कौन सा डेट है सर? आज 17 है। कल 18, मेरा 19, बर्थडे है 20। सर। कल तेरा बर्थडे है सर। चलो, विश यू मैनी मैनी हैप्पी इन एडवांस, ठीक है। थैंक यू सर। फिर पार्टी अपने को सीए फाउंडेशन क्लियर होके चाहिए। डेफिनेटली सर। या तो वही चीज है, अभी भी बहुत दिन है यार। देखो, उसको सोचने वाला होता है ना पॉजिटिव, वो बहुत सोचता है। कैसे? जैसे आज 17 है, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। कोई कैसे बोलता मालूम है? एक बंदा जो मरता है ना, वो मरेगा कि वो अरे 7 दिन ही बाकी है, वो ऐसा करके बोलेगा। एक क्या बोले मालूम है? अरे यार अभी तो 7 दिन बाकी है। दोनों में फर्क क्या नहीं है? और मोटिवेशन चाहिए ना, और मोटिवेशन चाहिए ना। अरे 7 दिन मल्टीप्लाई बाय 24 घंटे करो, कितना आता है? 168 आवर्स बाकी है, मालूम है? और मोटिवेशन आता है, 168 आवर्स बाकी है। और चाहिए मल्टीप्लाई 60 करो भाई, 10,080 मिनट बाकी है। सोचो, इतना बड़ा अमाउंट आ गया। और किसी को चाहिए भाई 60, क्या करो, सेकंड भी कर लो, जो भी है। अरे 6 लाख सेकंड बाकी है, तो 6 लाख बोल दिया, मतलब बात ही खत्म। फिर मालूम है वो चीज होती है। बट कोई जो मरेगा ना, वो हमेशा मरेगा, बोले यार 7 दिन बाकी है, पूरा मोटिवेशन खराब हो गया। अरे भाई 7 दिन है दोस्त, तो 7 दिन में बहुत कुछ कर सकता है। बट तेरे अंदर हिम्मत, 10 दिन का 10 घंटा पढ़ ले, क्या ही टेंशन? कोई टेंशन है अपने को? कहते को ऐसे काम करवा दे, कुछ नहीं है, पढ़ना है अपने को। बट मेरा यही मानना, वॉट एवर योर सिलेबस, वॉट एवर योर मॉड्यूल से बाहर पहले मत जाना। फर्स्ट कंप्यूटर मॉड्यूल, उसके बाद में क्या करो, फिर आपको लगता है कि अरे भाई सब हो गया, तो आपको पास पेपर करना, बाकी कुछ मत चाहिए। पास पेपर करो, आरटीपी एमटीपी कर लो, एक बार देख लो। और बिलीव मी, अगर आप आरटीपी एमटीपी पास पेपर आफ्टर योर मॉड्यूल देखते हो ना, तो आपको उसके अंदर से गिने चुने क्वेश्चन करने पड़ेंगे, बाकी सब क्वेश्चन मॉड्यूल में डाल दिए गए। समझाइए सर, अगर मॉड्यूल नहीं किया, डायरेक्ट पास डे पेपर गए, तो क्या फिर भी पास हो सकते हैं? पास तो हो ही सकता है, तुमको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता, तुम खुद ही रोक सकते हो। अगर तुम एकदम नेगेटिव चले गए, अरे भाई मॉड्यूल पास पेपर कर लिया, हाँ किए मैंने, जितना किया उतना बढ़िया है। समझे? क्योंकि मैंने बहुत, मैं मोटिवेशन लेक्चर्स नहीं देता, मैं खाली इतना बोलता हूँ कि गाइस, मैं सीए फाइनल के पहले अटेम्प्ट में फेल होने का रीजन वही था कि मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था, बस वही रीजन था, बाकी कुछ नहीं था। सिलेबस पूरा क्या, कैसे पढ़ते मालूम हम लोग? ये बुक है, ये आपका आंसर शीट है भाई, ये इधर से ऐसा कर लिया। एग्जाम के टाइम पे पेन चला ही नहीं, क्योंकि फॉर्मेट नहीं आ रहा है। मैंने क्वेश्चन आ रहा है, फॉर्मेट नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं किया था। सेकेंड अटेम्प्ट में पिछले 20 अटेम्प्ट के पेपर लिए थे मैंने अकाउंट के लिए, और अकाउंट के पेपर मैंने सॉल्व किए, तो मेरे को एग्जामिनेशन आ गया। तब से मैंने रियलाइज किया कि प्रैक्टिस करोगे तो पास हो जाओगे। समझाइए? तो तुमको भी वही काम करना है, कुछ ऐसे क्वेश्चन सेट करो जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, और ये मेरे को एग्जाम के एक दिन पहले देख के जाने, मतलब जाने ही है, बस वो सेट करके निकलो। बाकी कुछ नहीं होगा। मॉड्यूल टारगेट करो, पूरा मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 आपको खत्म करना है। वो खत्म करने के बाद में क्या करना आपको, सर वापिस फिर एक बार देख लो, और फिर कुछ क्वेश्चन मार्क करो, और या फिर कुछ एडजस्टमेंट मार्क करो कि ये एडजस्टमेंट ये पेज पे मेरे को ये दिन पे देख के जाना है, बस वही करो। बाकी एग्जाम कोई डिफिकल्ट नहीं होता, हमारा परसेप्शन हमको डिफिकल्ट बना देता है। समझाइए? सर, राइटिंग करना है ना सब कुछ समझ। हाँ, मैं हमेशा वही बोल, क्योंकि मैंने ओरली किया था, मैं फेल हो गया था, राइटिंग क्या मैं पास हो गया। तो मैं हमेशा ही बोलता कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमेन बोथ परफेक्ट, बराबर ना? दोनों को परफेक्ट बनाता है, खाली मैन के लिए नहीं है कि भाई प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमेन बोथ परफेक्ट। यस, तो मेरे को बोलो, तुम लोग मेरे को प्रॉमिस करो, क्या तुम लोग पूरा अच्छे से रिवाइज करोगे ना? यस सर। यस सर। पक्का? और नहीं किया तो क्या नवंबर रिजल्ट में पता चल ही जाएगा करेंगे। वो तो सर रिजल्ट के बाद में पता चल ही ना जाएगा। वापिस इधर ही मिलेंगे, और क्या है। नहीं, वो मैं हमेशा बोलूंगा, यहाँ नहीं मिलेंगे सर, इंटरमीडिएट में मिलेंगे। बस सीए इंटर में मिलेंगे, सीए इंटर में अपने को चाहिए, ठीक है? कुछ नहीं है भाई, रिलैक्स लो, बिंदास पढ़ो, आराम से नींद प्रॉपर लेना, दिन का 7 से 8 घंटा नींद लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। और नींद तो वो चीज है जो कभी भी आ जाती है, वो 7-8 घंटा नींद लो, सबसे बेस्ट है। एग्जाम के टाइम पे कभी मत करना, कि मैं एक्सपीरियंस है, मैं मोटिवेटर नहीं हूँ, मैं एक्सपीरियंस है कि मैं 3 अटेम्प्ट दी, मेरे को मालूम है क्या क्या गलतियां होती है। तो मैं वही तो बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस मैंने नहीं किया था, मैं फेल हुआ था। सेकंड, एग्जाम के 1 महीने पहले मैं रात को खाली 4 घंटे सोता था, तो एग्जाम के टाइम पे नींद आ रही थी, सोचो, क्योंकि नींद ही नहीं हो रही थी। नींद प्रॉपर लो, कुछ नहीं बोलोगे, समझे? खाना पीना बिंदास खाओ,
एकदम प्रॉपर खा पी के निकलो, कोई टेंशन नहीं। ऐसा किधर आईसीआई में लिखा नहीं कि भाई खाना खा के आए तो तुमको एग्जाम नहीं दिया जाएगा। बिंदास खाओ, आराम से बैठो, आराम से पढ़ो, समझे? श्योर। एक मिनट मैं ऋषिकेश सर को बोल देता हूँ। एक मिनट सर आ रहे हैं। तो वही देखो, मैं आपको वही चीज सब समझाता हूँ और मैं ज्यादा मोटिवेशन नहीं देता। बस ये है कि प्रैक्टिस करो, जितना लिख के कर सकते हैं उतना करो। किस किसी ने लिख के प्रैक्टिस किया हुआ है? अरे अब तो किया सच था बोल सर दो। बीच में। किया था ना? सर लिख के ही कर रहा है। लिख के करें ना, चलो बढ़िया। तो वही आप लिख के करो और याद रखना, क्वेश्चन कभी कभार अपने को आता है कि भाई ये तो आता है। इसका मतलब ये नहीं कि बेचारे को छोड़ दो साइड में, भाई तेरे को जिंदगी में टच नहीं करेगा, बराबर ना? वो सीधा एग्जाम में आएगा तो अपने 8 मार्क लेके जाएगा, याद रखना। आता है तो भी एक बार देख लो उसको कि कैसे करना है, वो चीज हमेशा रखो। यानी लर्निंग एटीट्यूड रखो कि भाई अपने को सीखना है, आता है वो भी करना। क्योंकि ये छोटी छोटी मिस्टेक है ना, मेरे को बोलो क्या सीए में 1 मार्क्स भी इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं होता है? होता है सर। यस सर। और ये मे भी तुम लोग नहीं जानोगे, मैं अच्छे जानता हूँ। मेरे को सीपीटी में 200 में से एग्जैक्ट 100 आया था, एग्जैक्ट 100। यानी पास होने के लिए भी 100 ही चाहिए था और आया भी 100 ही आया। तो मेरे को मालूम है कि 1 मार्क का वैल्यू क्या है, समझे? तो यस, एक एक प्रैक्टिस कीजिए। चलिए सर आ चुके हैं। सर हाँ बोलो ना। रिवैल्यूएशन और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एक ही है ना? आप दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट कभी बनाते हैं जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ गलती दिखती है, तो हम लोग क्या बनाते हैं? प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट बनाते हैं। और रिवैल्यूएशन अभी दोनों को सेम ही किया है, बट दोनों नॉन सेम ही होता है कि मेरे को प्रॉफिट में कुछ चेंज करना है तो मैं क्या बनाऊंगा? आइदर रिवैल्यूएशन और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। ओके। या हाँ आगे सर, आगे। यस सर, मैं आ गया था। हाँ बोलिए सर। आप बुलाओगे और मैं नहीं आऊंगा, ऐसे कैसे हो सकता है सर? सो आज का सेशन कैसा था बच्चों लोग? सर जबरदस्त सर। बहुत अच्छा था सर। बहुत अच्छा बहुत अच्छा था सर। बहुत अच्छा था सर। अर्जुन, आपका आवाज नहीं आया मुझे। बहुत अच्छा था सर, सबसे पहले मैंने ही बोला। यही बात है, अगर आप नाम नहीं लेते तो मुझे समझ में नहीं आएगा। तो सर क्या क्या पढ़ाया आपने, मैंने क्या क्या बचा है? पार्टनरशिप पूरा कवर कर लिया, यानी मॉड्यूल 2 ऑलमोस्ट कवर हो गया अपना। अच्छा ओके। हाँ तो मतलब हाउ इतना इज द कवर जोश? किया है कि 40 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। वाह वाह बढ़िया। आपने सिर्फ एक ही गलती की सर, क्या सर? आपने ब्रेक नहीं दिया। ब्रेक करा, ब्रेक सर। सर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये सर सेशन फ्लो हमारा इतना अच्छा चल रहा था, ब्रेक लेने का मन ही नहीं किया। हाँ वही सर। वही उस वो ब्रेक की बात नहीं करा मैं। हाँ सर, वो 8 बजे जो सेशन था वो। हाँ हाँ, उसकी वजह से, उसके लिए आई वाज रिक्वेस्टेड एंड सर ने एक्सेप्ट भी कर दिया था। हाँ सर एंड वो आपका फ्लो, मैं यही पे सेशन पे ही था, लेकिन वो आप लोगों का फ्लो देख के मैं बोला डिस्टर्ब ना करना ही गुड। हाँ तनिषा जी, और क्या बाकी, सॉरी और क्या चाहिए आप लोगों को दर्शन सर से? एनीथिंग मोर? सर थोड़ा थियरी का, कि थियरी में कुछ ऊपर बता देते जिसमें ये इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट उस हिसाब से। देखो थियरी में मैं बोलता हूँ आपका चैप्टर नंबर 1 है ना,
वो इम्पोर्टेंट है, उसके अंदर से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा चैप्टर नंबर 1 के अंदर से, जो अपना पूरा थ्योरी वाला पार्ट है ना वही आएगा। सर पेपर में ये लोग फाइनेंशियल और फाइनल अकाउंट्स इन सब की भी थियरी पूछ लेते। हाँ तो मतलब वो तो बाकी पूछेंगे ना, वो आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होगा। जैसे मालूम है कंपनी को हमें पूछते हैं कि भाई जो हम लोग री इशू करते हैं तो वो क्या अलॉटमेंट होता है, सेल होता है। अपने को मालूम है री इशू क्या होता है, सेल होता है। तो जो आप प्रैक्टिकल पढ़ोगे ना वो आपको थियरी में पूछेंगे, बट स्पेसिफिकली थियरी आपको कहाँ से पूछेंगे सर, जो चैप्टर नंबर 1 है ना वहां से आपको एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है थियरी वाला। सर मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बताइए ना सर। मनी मेजरमेंट मैंने कल ही तो बताया था कि मैंने कहा मेरे को बोलो जैसे हम लोग पार्टी किए, ठीक है, हम लोगों ने खर्चा किया 7,500 का, अपना नाश्ता वास्ता खर्चा हो गया, तो हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं ना। हाँ बराबर। बट मेरे को बोलो मनी मेजर, जैसे तुम लोग चल के आए तो क्या तुम लोग वो चलने की एंट्री पास करोगे? नहीं। क्योंकि वो मनी में मेजर कर ही नहीं सकते। अभी मैंने आज और एग्जांपल लिया था, जैसे गुडविल है, गुडविल सेल्फ वैल्यूड है, मैं बोलूंगा मेरा गुडविल 10 करोड़ का है, क्या मैं उसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ? नहीं। उसको मनी में हम लोग मेजर कर ही नहीं सकते। बट अगर हाँ मैंने ये मोबाइल परचेज किया था 10,000 में, मेरे को क्या मैं इसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ? हाँ सर। यस। पैसे में वैल्यूबल है, समझा ये? हाँ समझा सर। हाँ। Okay. Any more queries? No, Any sir. more requirements other than accounts? सर जितना करवा Sir, सकते हो law करवा का दो। not now. हाँ एक टाइम पे एक बोलो कोई तो। सर जो भी अरेंज करवा सकते हो करवा दो, सब ले लेंगे। सर एक्सक्यूज मी सर, सर मैचिंग प्रिंसिपल भी बताइए ना। मैचिंग प्रिंसिपल ये भी अपन ने कल डिस्काउंट के टाइम पे मालूम है। मैचिंग प्रिंसिपल मतलब क्या होता है कि हम लोग मेरे ये साल के प्रॉफिट में वही खर्चा लिखेंगे जो वो खर्चे से मेरे को ये साल की इनकम बढ़ रही है। जैसे मैंने किसी को पूरे साल का सैलरी दिया है, क्या दिया, पूरे साल का सैलरी, 12 महीने का सैलरी दिया है, तो मैं सैलरी वही साल में लिखूंगा। इवन आउटस्टैंडिंग होगा तो भी मेरे को बोलो, हम लोग आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट क्या करते थे, एड टू लाइबिलिटीज में। एड टू एक्सपेंसेस बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। क्यों? क्योंकि सर मैचिंग कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है कि आप खर्चा वही लिख सकते हो जो अपने ये साल की इनकम को कंट्रीब्यूट करता है। जैसे अपन ने मालूम है एक एग्जाम्पल है डिस्काउंट वाला पार्ट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर। तो अगर मैंने 5 साल के लिए मैंने क्या किया, लोन लिया है, तो मेरे को बोलो जो मैं खर्चा कर रहा हूँ वो खर्चे से इनकम 1 साल का बढ़ेगा, 5 साल का बढ़ेगा? एक ही साल। हाँ 5 साल का बढ़ेगा और 1 5 साल साल का का। ना। तो हम लोग क्या करते हैं उसको 5 साल राइट ऑफ, क्या करते हैं हम लोग उसको 5 साल राइट ऑफ करते हैं, बराबर? हाँ यस। तो वो क्या मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है। हम सभी क्लास का स्नैपशॉट लेंगे सर, सारे लोगों का। अच्छा तो मैं भी एकदम। हेलो हाँ सर। एवरीवन, वीडियो प्लीज। आज अपना लास्ट डे है भाई, तो एक बार सब लोग वीडियो ऑन कर लो। अभिषेक, थैंक यू। आकाश, आदित्य, रिंकल, कविता, देवश्री, धनश्री, तनिषा, कशिश, पूजा। अभिषेक कहाँ पे हो? थैंक यू प्राची। अभिषेक का नाम लेते गायब हो गया। ओके, थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर योर वैल्यूबल सपोर्ट एंड एनीबॉडी वांट टू स्पीक समथिंग? कोई वोट ऑफ थैंक्स देना चाहता है सर को? यस सर। या सर थैंक यू सो मच लास्ट मिनट पे सेशन रखने के लिए, बहुत जरूरत थी। अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है, मतलब ऐसा लग रहा था सॉल्व नहीं हो रहा है सम, बट अभी हो रहा है, मतलब कल से ट्राई कर रही हूँ तो हो रहा है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू। यस थैंक यू कविता। प्राची, आपका क्या ओपिनियन है?
सर के लेक्चर के बारे में? एकदम पॉइंट पे लेक्चर रखा था सर, मतलब अच्छा पॉइंट था। पे मतलब टाइम पे मतलब या टाइम पे सॉरी। ओके ओके, थैंक यू सर। स्नेहल, चैत्रा? सर एकदम बढ़िया रहा लेक्चर, और बहुत अच्छा लगा कि हमें मतलब सब कवर अप कर दिया सर ने, तो डाउट्स भी अच्छे से सॉल्व हो गए। अब कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम अच्छे से कर सकते हैं, और जो नहीं भी आ रहा था वो सर से हमने देखा तो वो भी सब समझ आ गया। मतलब इसी की जरूरत थी हमें। थैंक यू सो मच सर, और उनकी अनकंडीशनल एफर्ट्स और अनवेवरिंग फोकस के लिए भी थैंक यू। वेलकम वेलकम। आदित्य? सर वेरी गुड लेक्चर सर। पार्टनरशिप में बहुत